नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 331 से 350 तक हमारी अद्भुत कहानी रिबोर्न एंड स्नगल्ड इनटू द आर्म्स ऑफ माय यंदेरे फीमेल टाइकून वाइफ का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 331। यदि इस दृश्य को उद्योग के अंदरूनी सूत्रों द्वारा देखा जाता तो यह एक सनसनीखेज शीर्षक होगा। बेशक लो याओ ने या तो वापस नहीं किया था, उसने किसी को गुप्त रूप से सब कुछ रिकॉर्ड किया था। यदि इस फुटेज को दक्षिण कोरियाई वेबसाइटों पर अपलोड किया गया था तो क्या यह उन छोटे कोरियाई लोगों के मनोबल को चकनाचूर नहीं करेगा? हमें यहाँ क्यों घुटने टेकना है? मैं दक्षिण कोरिया के शीर्ष चबोल का उत्तराधिकारी हूँ। कियान यिशंग ने अपने बेटे को अति उत्साह के साथ देखा। वह पहले से ही वास्तविकता के साथ आ गई थी, या अधिक सटीक रूप से लो याओ के प्रभुत्व के साथ। वे बस एक ही स्तर पर नहीं थे। यह एक ऐसी महिला थी जिसने सैमसंग जैसे दिग्गजों सहित पूरे व्यवसाय की दुनिया में एकल हाथ लिया था। लो याओ ने सैमसंग को एक कोने में मजबूर कर दिया, साथ ही साथ शंघाई के 3 प्रमुख परिवारों के साथ काम किया। यह अकेले हमारे लिए घुटने टेकने के लिए पर्याप्त है। बेटा, एक चीनी कहावत है, एक बड़ा मिशन करने के लिए अपमान को सहन करना। पार्क बुखान ने अभी भी एक आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति पहनी थी, लेकिन लो याओ ने पहले हमें अपमानित किया और अब हम यहाँ उससे भीख मांग रहे हैं। क्या कोई अन्य विकल्प नहीं है? कियान यिनशान ने अपनी आवाज को तेजी से कम कर दिया। चुप रहो, तुम बेकार मूर्ख हो। यह लो याओ का क्षेत्र है। अगर वह आपको सुनती है तो यह सब कुछ नहीं के लिए होगा। पार्क बुखान के पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब यह चालाक की बात आई तो वह अपनी मां के पीछे लीक था। ठीक है, मैं इसे प्राप्त करता हूं, उसने कहा, हालांकि उसका दिल अभी भी अवज्ञा के साथ जल गया। कमरे के अंदर लिन रन ने मनोरंजन के साथ निगरानी फीड देखा। ठीक है, क्या अफसोस है। अगर केवल हम अभी भी बीजिंग में थे तो मुझे उन्हें अपने गधे को फ्रीज करते हुए देखना पसंद है। यदि आप चाहें तो मैं उन्हें बीजिंग में आपके लिए घुटने टेक सकता हूं। लिन ने जल्दी से अपने हाथों को लहराया। कोई जरूरत नहीं है, मेरी प्रिय पत्नी। कैसे के बारे में हम इसके बजाय एक खेल खेलते हैं? आइए इस बात पर शर्त लगाते हैं कि वे यहाँ क्यों हैं। लो याओ ने सिर हिलाया, हालांकि वह विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं ले रही थी। जरूर, आपका क्या अनुमान है? लिन ने एक पल के लिए सोचा। मुझे यकीन है कि वे पार्क बोजियाई के खिलाफ आपकी मदद मांगने के लिए यहाँ हैं। क्योंकि वह तलाकशुदा किन यिनशान है, लिटिल पार्क बुखान अब सैमसंग को विरासत में नहीं दे सकता है। लो याओ ने फिर से सिर हिलाया। लिन रंग ने एक भौं उठाई। आपकी बारी। मेरी बारी क्या है? दाव। आपका क्या अनुमान है? कुछ भी ठीक है, लो याओ ने उदासीनता से जवाब दिया। कुछ भी? एक दाव के लिए भविष्यवाणियों की आवश्यकता होती है। जो भी सही जीतता है। मुझे यह नहीं बताता कि आप यह भी नहीं जानते हैं, पत्नी। लो याओ को सोचने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है। वह सिर्फ लिन रन के साथ बातचीत करने का आनंद लेती थी। तब एरान मेरे लिए अनुमान लगा सकता है। लिन ने असहाय रूप से हंसे। ठीक है, मैं आपके लिए अनुमान लगाऊंगा। फिर आप शर्त लगा सकते हैं कि वे यहाँ कोर्टों के लिए हैं और माफी मांगेंगे। आइए देखें कि आप एक बार के लिए हारते हैं, शायद आप सीखेंगे कि दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। लो याओ सहमत हुए। सौदा। लिन रैन की अभिव्यक्ति धूर्त हो गई। एक शर्त को दाव की जरूरत है, क्या यह नहीं है? लो याओ ने अपना सिर हिला दिया। मैं आपको जीतने दूंगा, बस मुझे बताएं कि आप कितना चाहते हैं। लिन ने फ्रॉस किया। यह उस पर था कि लो याओ ने दाव के बारे में परवाह नहीं की थी, उसका ध्यान पूरी तरह से उस पर था। किसी कारण से उसका दिल दर्द हुआ। आपने यह भी नहीं सुना कि दाव क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि राशि, मैं इसे आपको दे दूंगा। अच्छा आकाश, कोई इस गरीब आत्मा को बचाता है। यह किसकी पत्नी है? ओह सही है। तब कोई बात नहीं। लिन ने पाउट किया। मेरे पास आपके साथ दाव लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। यह सच था। कागज पर उनके पास कई व्यवसायों का स्वामित्व था, लेकिन वास्तव में उनका कोई भी धन उनके नाम पर नहीं था। लो याओ, यह ठीक है। मेरे पास पैसा है। मैं यह सब आपको दे दूंगा और फिर आप मेरे साथ दाव लगा सकते हैं। लिन रैन के होंठ चिकोटी पड़े। लो याओ का तर्क अपरंपरागत, कम से कम कहने के लिए था। मेरा क्या मतलब है, हम पैसे के अलावा किसी और चीज पर दाव लगा सकते हैं। जुआ एक अच्छी आदत नहीं है और उच्च दाव वैसे भी अवैध हैं। लो याओ ने उन्हें एक अजीब रूप दिया। आप बीजिंग में उस भूमिगत कैसीनो में काफी भारी जुआ खेलते हैं। लिन तुरंत कड़ा हो गया। लो वुशुंग के साथ उच्च दाम के खेल में वास्तव में खगोलीय रकम शामिल थी। यदि पकड़ा जाता है तो उसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। ओह ठीक है, आज कुछ मजेदार पर दाव लगाओ। कैसा? जैसे जो भी जीतता है वह अगली बार शीर्ष पर हो जाता है। मुझे शर्त लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास है। एक और विचार प्रस्तावित करने से पहले लिन रन की आंखें संक्षेप में चमकती थीं। फिर इस बारे में कैसे हारने वाले को बिना शर्त विजेता को एक अनुरोध देना पड़ता है, किसी भी रिफ्यूज की अनुमति नहीं है। अंत में लो याओ की जिज्ञासा को पिक किया गया। यह हिस्सेदारी कहीं अधिक दिलचस्प लग रही थी। पहली बार उसे प्रतिस्पर्धा का एक झिलमिलाहट महसूस हुई। उसे पहले जीतने की परवाह नहीं थी, लेकिन केवल इसलिए कि यह लिन चला गया था। किसी और के खिलाफ लो याओ ने उन्हें निर्दयता से कुचल दिया। इसे ज्ञात करें, लो याओ नियमों से बंधे नहीं थे। ठीक है, वे दाव हैं। लिन रान को लो याओ की प्रतिस्पर्धा में अचानक वृद्धि की उम्मीद नहीं थी। याओ, क्या आपको भी याद है कि आप किस पर दाव लगा रहे हैं? वह उसे याद दिलाने के लिए मजबूर महसूस करता था। मुझे पता है। अगर वे घुटने टेकते हैं और माफी मांगते हैं तो मैं जीतता हूं। सही। लिन ने सिर हिलाया। अगर हम दोनों गलत हैं तो यह एक टाई है। लो याओ सहमत हुए। दोनों गलत? असंभव। क्या होगा अगर हम दोनों सही हैं? लिन रन ने एक और संभावना जताई। तब यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वे पहले माफी मांगते हैं या पहले भीख मांगते हैं। लो याओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के नियम को तय किया। डील। कोई भी समर्थन नहीं, विजेता के लिए एक मुश्त एहसान। सेठ की शर्तों के साथ लो याओ ने अंकल फू को निर्देश दिया, उन्हें अंदर जाने दो। जल्द ही विला दरवाजे खुल गए। लो याओ और लिन ने लिविंग रूम सोफे पर बैठे मां और बेटे के प्रवेश के रूप में देखा। जिस क्षण कियान यिनशान ने अपना मुंह खोला, लो याओ, मैं
घुटने टेक। कोफ्तो। माफी मांगे। लो याओ की आज्ञा सिर्फ 6 शब्द थी। लिन रैन की आंखें लो याओ को दी गईं। उसका चेहरा भ्रम का एक कैनवास था। कियान यिनशान एक सेकंड के लिए फ्रॉस्ट अपने बेटे को देखकर फिर धीरे धीरे अपने घुटनों पर डूब गया। पार्क बुखांग का चेहरा दबा हुआ क्रोध के साथ मुड़ गया, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसने बाहर बोलने की हिम्मत नहीं की थी। अब लो याओ के डोमेन के अंदर वह और भी अधिक शक्तिहीन था, और हर कोई जानता था कि लो याओ निर्मम था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह पागल नहीं करेगा। अगर वह पिछली बार अपनी सच्ची पहचान को जानती थी तो उसने उसे कभी उकसाया नहीं। शाप की सोशलाइट गपशप को शाप दिया। लो याओ, मैं अपनी पिछली लापरवाही के लिए और अपने बेटे के आपके प्रति अपमान के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे खेद है। लो याओ शॉट लिन ने एक नजर चलाई, उसका अर्थ क्रिस्टल स्पष्ट है। मैं जीतता हूँ, है ना? लिन रन केवल चकली और हार मान सकते थे। आप यहाँ क्यों आए थे? उसने पूछा। जैसा कि कियान यिनशान बढ़ने लगा, लो याओ की बर्फीली आवाज हवा के माध्यम से कट गई। घुटने टेकते रहो। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोफकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 332। कियान यिनशान जो खड़े होने वाले थे तुरंत लो याओ की डराने वाली आभा से अभिभूत हो गए, जिससे वह वापस घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ तक कि पार्क बुखांग को चौंका दिया गया था। उसके घुटनों के बल उठते ही वह बढ़ने में विफल रहा। राष्ट्रपति लो, दक्षिण कोरिया लौटने के बाद उस बस्टर्ड पार्क बोजी ने मुझे बोर्ड से बाहर कर दिया और हमारी शादी के विघटन की घोषणा की। जैसा कि आप जानते हैं, दक्षिण कोरिया में उनके जैसे पुरुष ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि वे कानून से ऊपर हैं। लो याओ को कियान यिशन के जुआ के लिए कोई धैर्य नहीं था। असल बात पर आओ। मेरा बेटा और मैं सैमसंग द्वारा पूरी तरह से अलग थलग हो गए हैं और छोड़ दिए गए हैं। मेरे बेटे ने अपने विरासत के अधिकारों को खो दिया है, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए भीख मांगने आया हूँ। आखिर हमारी वर्तमान स्थिति आपसे कुछ जुड़ी हुई है। कियान यिशन राजनयिक हो रहा था। सटीक होने के लिए यह इसलिए था क्योंकि लो याओ ने उन वीडियो को फिल्माया था जो कि वे पूरी तरह से सैमसंग द्वारा अलग कर दिए गए थे। पार्क बोजियाई अपमान को वहन नहीं कर सकता है। आप जिन परिणामों का सामना करते हैं वे अपने स्वयं के बनाने के हैं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप इसे अपने आप पर नहीं लाते हैं तो आप इस गंदगी में नहीं होंगे। लो याओ की बर्फीली आवाज जारी रही। लिन रंग आश्चर्यचकित था। उन्होंने सही अनुमान लगाया था, यह कियान यिनशान और उनके बेटे की यात्रा का उद्देश्य था। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में क्या लो याओ ने उन्हें बाहर नहीं फेंका होगा? वह भी समझाने के लिए क्यों परेशान थी? आखिरकार यह लो याओ था, जिस तरह का व्यक्ति किसी को निपटाने से पहले स्पष्टीकरण भी नहीं देगा। बेशक जबकि लो याओ निर्मम था, उसने कभी भी निर्दोष लोगों को निशाना नहीं बनाया। वह केवल उन लोगों से निपटा जिन्होंने उसे पार किया। अचानक लिन रन समझ में आ गया। लो याओ को अपने लाभ के लिए स्थिति को चालू करने की योजना बनानी चाहिए। हाँ हाँ, राष्ट्रपति लो बिल्कुल सही हैं। हम इसे खुद पर लाया। लेकिन कृपया क्या आप हमें बचा सकते हैं? यदि मेरा बेटा अपने विरासत के अधिकारों को फिर से हासिल नहीं करता है तो हमारा भविष्य दुखी हो जाएगा। हम सैमसंग के लिए डिस्पोजेबल पंजे बन जाएंगे। सैमसंग ने केवल अपने निर्देशन के कारण यिनशान को छीन लिया था, उसे कंपनी से निष्कासित नहीं किया। वह जानती थी कि वे उसे एक बैकअप के रूप में रख रहे थे, भविष्य के घोटालों के लिए एक बलि का बकरा। दक्षिण कोरिया में यह सब बहुत आम था। वह पार्क बोजियाई की पूर्व पत्नी थी, जो एक पूर्व उच्च रैंकिंग वाली कार्यकारी थी। यदि सैमसंग कभी अवैध गतिविधियों के लिए उजागर होता तो वह सबसे पहले गिरावट लेती। यह चैबोल्स के लिए मानक अभ्यास था। तो तुम मुझे क्या करना चाहते हो? कियान यिशंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने दांतों को पीसते हुए। अब भी वह अपने फैसले के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं थी। यदि आप नहीं बोलते हैं तो छोड़ दें। रुको राष्ट्रपति लो, मैं यह कहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे पार्क बोजिगाई और पार्क बुकेगी को नीचे ले जाने में मदद करें। लिन रन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह मां और बेटा इतना निर्मम होगा। अचानक वह जम गया। इस परिवार को गतिशील इतना परिचित क्यों लगा? क्या उसने इसे पहले कहीं देखा था? मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? लो याओ स्वाभाविक रूप से तुरंत सहमत नहीं होंगे और नहीं वह यह बताएगी कि वह पहले से ही पार्कों से निपटने का इरादा रखती है। कियान यिनशान ने अपनी सौदेबाजी की चिप तैयार की थी। मुझे पता है कि कोई भी लाभ के बिना काम नहीं करता है। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि पार्क गुच्छों ने सैमसंग का उत्तराधिकारी बन जाता है तो सैमसंग भविष्य में लो कॉर्पोरेशन का बिना शर्त समर्थन करेगा। हम किसी भी सहयोग प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेंगे और हम लो कॉर्पोरेशन को दक्षिण कोरियाई बाजार में प्रवेश करने में भी मदद करेंगे। यह वह सब लाभ था जो उसने छोड़ा था। आखिरकार वे अब सैमसंग का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। लो याओ ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का नाटक किया, हालांकि वास्तव में वह सोच रही थी, मुझे बाद में एरन से क्या पूछना चाहिए। एक ठहराव के बाद लो याओ ने आखिरकार कहा, ठीक है, लेकिन शब्दों का मतलब कुछ भी नहीं है, इसे लिखित में डाल दें। उसने किसी को अपने समझौते की शर्तों को रेखांकित करने वाले एक साधारण अनुबंध का मसौदा तैयार किया था। बेशक इस तरह के सौदे को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, इसलिए शब्द जानबूझकर अस्पष्ट था। इसमें कहा गया है कि लो याओ किम यिनशान को विरासत के अधिकारों को सुरक्षित करने में मदद करेगा और बदले में पार्क बुखान लो कॉर्पोरेशन के साथ भविष्य के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगा जब वह उत्तराधिकारी बन गया। जैसे ही उन्होंने हस्ताक्षर किए, पार्क बुखान के हाथ कांप गए। ऐसा लगा कि उसकी आत्मा को बेचने वाले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। लो याओ ने ठंड से समझौता किया और कहा, चले जाओ। चाचा फू ने उन्हें छोड़ने के लिए इशारा किया, उसकी टकटकी उन्हें कभी नहीं छोड़ती। एक बार कियान यिनशान और उसके बेटे के चले गए, लो याओ ने आदेश दिया, अंकल फू आज के फुटेज और इस समझौते को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। हम दक्षिण कोरिया के नेटिजन्स को बाद में एक बड़ा आश्चर्य देंगे। अंकल फू ने सिर हिलाया और दस्तावेजों को दूर रखा। तभी लो याओ वापस मुड़ गए। एरान, आप हार गए। एरन, आपने मेरे खिलाफ दाव लगाने की हिम्मत की। कितना बोल्ड। लिन रन ने हार स्वीकार की। ठीक है, मेरी प्यारी पत्नी, आप जीतते हैं। आपसे हारना एक सम्मान है, आखिरकार आप अपनी खुद की एक लीग में हैं। लो याओ की दुनिया में कोई नियम नहीं थे, उन्होंने उन सभी को बनाया। इसने कहावत साबित कर दी, कमजोर उनकी परिस्थितियों के बारे में शिकायत करता है, मजबूत उन्हें तय करते हैं। लिन रन को संदेह था कि भले ही लो याओ ने कियान यिनशान और उसके बेटे को सिप्पू करने के लिए दाव लगाया हो, वह अभी भी जीत गई होगी। मैंने यह तय नहीं किया कि अभी तक आपसे क्या पूछना है। क्या मैं इसे बाद में बचा सकता हूं? लिन रैन, बेशक, जब भी आप इसे भुनाएं। लो याओ ने उत्साह महसूस किया।
इस तरह का दाव काफी मनोरंजक था। एरान, याद रखें, आप मना नहीं कर सकते। लिन ने सिर हिलाया। जीतना या खोना उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वह जीत गया होता तो उसने एक्स के दौरान मुझे कॉल एक्स जैसे कुछ अनुरोध किया हो, लेकिन जब से लो याओ जीता वह उतना ही खुश था। आप इस जीवन काल में मेरी अंतिम मांग कर सकते हैं। मैं हर एक को पूरा करूंगा। शब्द मीठे लग रहे थे, लेकिन अर्थ अलग था। एक को स्वेच्छा से दिया गया था, दूसरे को जीत के माध्यम से अर्जित किया गया था। हर रिश्ते में हमेशा एक ऐसा होता है जो एक उपद्रव करता है। जब आपका साथी पूछता है, आपने मुझे उपहार क्यों नहीं खरीदा, आप कैसे जवाब देते हैं? और जब आप पूछते हैं कि वे क्या चाहते हैं, तो वे जवाब देते हैं, अगर मुझे पूछना है तो यह सार्थक नहीं है। मैं क्या चाहता हूं? कोई बात नहीं। क्या मायने रखता है कि आपने मुझे इसे अप्रकाशित नहीं दिया? आपके भेंट और मेरे बीच भीख भी भीख है। यह आपकी महिला हो सकती है या आपका आदमी। जब कोई पुरुष खराब हो जाता है तो महिलाएं भी विरोध नहीं कर सकती हैं। जब एक पुरुष अपना आपा खो देता है तो महिलाएं भी टूट जाती हैं। इस तरह का दाव बहुत मजेदार है। एरन, चलो इसे अधिक बार करते हैं। लिन रैन, जुआ एक अच्छी आदत नहीं है। लो याओ तुरंत एक पाउटी को क्विट में बदल गया। कृपया, सुंदर, कृपया, क्या हम कर सकते हैं? कुछ? चलो हाँ कहो। यदि आप मना करते हैं तो मैं आपको बस लॉक कर सकता हूं। अंत में लिन ने लो याओ की ईमानदारी के साथ दम तोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 333। फिर से आराम करने का समय था। वाटरबेड पर लेटते हुए लिन रन धीरे धीरे सनसनी के आदी हो गए। लेकिन जैसा कि यह कितना सहज था, ठीक है, चलो बस यह कहते हैं कि वह अभी तक इसका उपयोग नहीं कर रहा था। यह अभी भी थोड़ा अजीब लगा, खासकर जब वह अपने फोन का उपयोग करना चाहता था। लो याओ को लगा कि उसकी अवधि लगभग खत्म हो गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इतने सारे रिश्तेदारों के साथ कुछ जल्दी छोड़ देते हैं, जबकि अन्य लोग। अगले दिन न तो लिन ने भाग लिया और न ही लो याओ जल्दी जाग गए। विशेष रूप से लो याओ ने सोने की विलासिता का आनंद लेना शुरू कर दिया था। अब जब लियू मिंग अधिकांश काम संभाल रहा था तो उसके पास और भी अधिक खाली समय था। इस तरह के एक महत्वपूर्ण क्षण में वह विडंबना यह थी कि सबसे आराम था। यह तब तक नहीं था जब तक कि सूरज आकाश में ऊंचा नहीं था कि वह और लिन ने आखिरकार कार्यक्षेत्र में अपना रास्ता बना लिया, जहां लियू मिंग व्यस्त थे। लियू मिंग ने बताया, राष्ट्रपति लू परिवार के बंदरगाह ने आज सुबह ही संचालन फिर से शुरू किया और मैंने इसे फिर से बंद कर दिया। और वांग जियाओलिन के पक्ष के लिए फ्लॉप एंटरटेनमेंट की स्टॉक मूल्य आज गिर गया और अभी भी गिर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि अधिकारियों ने पहले ही एक जांच शुरू कर दी है। जब तक कि कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है, वह इस बार एक गंभीर हिट लेने जा रहा है। लो याओ ने लियू मिंग को बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह सहायक टीम के पास इत्मीनान से टहलते हुए लिन रैन की बाह से चिपक गई। आ भागा, क्या आपको लगता है कि मेरा छोटा सहायक सुंदर है? लिन रैन के होंठ चिकोटी पड़े। वह जानता था कि लो याओ अपने शरारती मूड में से एक में फिर से प्रवेश कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह नीचता से अनाकर्षक है, मेरे स्वाद के विपरीत। आ भागा, उस सहायक को वहां देखो। क्या वह मुझसे ज्यादा है? लिन ने भी नजर नहीं डाली। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। यहां तक कि अगर वह पीला है तो यह कोई फर्क नहीं पड़ता। पीला होने का मतलब यह नहीं है कि लोग उसे पसंद करेंगे। मैं अत्यधिक पीली त्वचा की तरह नहीं हूं, यह ऑफ पुटिंग है। मैं लो याओ के रंग पसंद करता हूं। लो याओ ने अपनी पूरी तरह से निष्पक्ष त्वचा पर नजर डाली और फिर से पूछा, आ भाग गया, क्या होगा अगर किसी के पास मेरे जैसा ही त्वचा की टोन थी? तब भी वह आपका चेहरा नहीं रखती है। मैं केवल उन महिलाओं को पसंद करती हूं जो आपके जैसा दिखती हैं, उन्हें लो याओ का नाम दिया जाता है और मेरे साथ एक विवाह प्रमाण पत्र है। वे मेरी आवश्यकताएं हैं। अंत में संतुष्ट लो याओ मुस्कुराया, जबकि पूरी सहायक टीम ने सामूहिक रूप से सामना किया। आप दोनों आप चाहते हैं, लेकिन क्या आपको इसके बारे में इतना जोर से होना है? हमें सिर्फ इसलिए क्यों पीड़ित होना है क्योंकि आप अपना रिश्ता दिखा रहे हैं? जो भी हो, वर्ष के अंत बोनस के लिए हम इसे सहन करेंगे। इसके अलावा हम वैसे भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। लियू में ने हस्तक्षेप किया, युवा मास्टर लिन वास्तव में राष्ट्रपति लो से प्यार करते हैं। आप दोनों एक आदर्श मैच हैं, दोनों प्रतिभाशाली और सुंदर, वास्तव में एक दूसरे के लिए बनाया गया है। तभी लो याओ ने लियू मेंग की ओर रुख किया और अनुमोदन में सिर हिलाया। आप पहले मुझसे क्या कह रहे थे? लियू मेंग, तो आपने जो कुछ भी कहा है उसका एक भी शब्द नहीं सुना है। राष्ट्रपति लो, मैं पहले से ही। लियू मेंग ने अचानक खुद को रोक दिया। लो याओ को रिपोर्ट करना एक आदत थी, लेकिन इस बार यह स्पष्ट था कि लो याओ चाहते थे कि वह स्वतंत्र रूप से चीजों को संभालें। इसके अलावा उसके द्वारा किए गए हर कदम को निस्संदेह वैसे भी निगरानी की जा रही थी। वह रिपोर्ट करती है या नहीं, लो याओ पहले से ही जानती थी। साथ ही प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैंने ली परिवार को नहीं छुआ। मैंने उन्हें लू और वांग परिवारों के लिए छोड़ दिया, जिससे यह निपटने के लिए उनके बीच कलह को बोने का एक तरीका है। लो याओ ने आखिरकार सिर हिलाया। समझा? जो आपको लगता है कि सबसे अच्छा है, करते रहो। सच में लिन रन के साथ बातचीत करते समय भी लो याओ लियू मेंग की रिपोर्ट सुन रहे थे। उसने इसे स्वीकार नहीं किया था क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं इसे संभालूंगा, राष्ट्रपति लो। इसके साथ लियू मेंग ने एक बमबारी को छोड़ने के लिए तैयार छोड़ दिया। कुछ भी लू युकी को नहीं पता हो सकता है। उनके बेटे लू लुडू ने जीवित रहने के लिए अवैध व्यवहार का सहारा लिया था। लू लुडू और लू लुतोंग पूर्ण भाई थे। एक बार उन्होंने लो याओ को नाराज कर दिया और उसे सजा का सामना करना पड़ा। बाद में परिवार के भीतर उन्हें अस्थिर किया गया और मजाक किया गया, धीरे धीरे अपनी मुख्य स्थिति खो दी। घटती आय के साथ लू लुडू, एक आदमी जो अपव्यय के आदी था, अब इसे नहीं ले सकता है और इसलिए वह अंधेरे की ओर मुड़ गया। लू फैमिली एस्टेट। पितृसत्ता, बुरी खबर। अपने आप को रचना करो। OKAY PATRIARH THHHHHIIIORPPRTWAJJJTTREEEEESHUTDOWNAGAIN। लू यू की लानत है, तेजी से बोलो। मैंने आपको शांत होने के लिए कहा, न कि अपने भाषण को धीमा करने के लिए। ओह, ठीक है।
आज हमें एक रिपोर्ट मिली है कि हमारे बंदरगाह का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया गया था, इसलिए इसे फिर से सील कर दिया गया था। लू यूकी ने झांसा दिया। असंभव, बिल्कुल असंभव। चीन में स्थिति का एक भी हिस्सा वाला कोई भी परिवार उस सामान को कभी नहीं छुएगा। यह सिर्फ लुओ याओ की गंदी चाल है। वह महिला निर्मम है। पितृसत्ता यह पूरी तरह से संभव है। लू यूकी ने नौकर से गुस्से में देखा। यदि आप बकवास करते रहते हैं तो मैं आपको काट दूंगा और आपको सूअरों को खिलाऊंगा। नौकर हिचकिचाया, अनिश्चित हो गया कि क्या जारी है। अंत में वह वापस पकड़ नहीं सका। पितृसत्ता युवा मास्टर लुडू वह इसे बेच रहा है क्या? लू यूकी की आवाज अविश्वास में फटा। युवा मास्टर लुडू कुछ समय के लिए दवाओं की तस्करी करने के लिए हमारे बंदरगाह का उपयोग कर रहे हैं। अन्य लोगों ने आपको यह बताने की हिम्मत नहीं की है। लू यूकी अपनी कुर्सी पर गिर गया, चेहरा पेल। आप बेवकूफ हैं। आप मुझसे यह बड़ा कुछ कैसे रख सकते हैं? ठीक है, युवा मास्टर लुडू ने उन्हें भुगतान किया सुंदर रूप से। लू यूकी को ऐसा लगा जैसे वह बिना किसी तरह से बाहर एक रसातल में गिर गया। हे भगवान! एक लंबी चुप्पी के बाद लू लुतोंग ने मेज को पटक दिया। उस अपमान को यहां खींचो। अब पितृसत्ता, क्या हमें पहले पोर्ट के साथ सौदा नहीं करना चाहिए? अब जाओ। जी श्रीमान। इस बीच वांग परिवार में ओल्ड वांग पूरी रात नहीं सोए थे, आखिरकार घोटाले को दबाने के लिए, केवल एक और आपदा के लिए हड़ताल करने के लिए। चेयरमैन वांग, बुरी खबर। हमारे बॉक्स ऑफिस पर गर्मी और कर चोरी की गर्मी कम हो गई है। वांग जियाओलिन, क्या यह अच्छी खबर नहीं है? यह कैसे बुरा है? आप किस बकवास को टोंट रहे हैं? यह नीचे मर गया, लेकिन केवल इसलिए कि क्योंकि आपके बेटे युवा मास्टर डैक्सॉन को गिरफ्तार किया गया था। वांग जियाओलिन चकित था। यह नहीं हो सकता। वह जानता था कि वांग डाकॉन सबसे अधिक अनुशासित नहीं थे, लेकिन वह कभी भी एक मुश्त अपराध में लाइन को पार नहीं करते हैं। वांग परिवार का अनुशासन सही नहीं था, लेकिन यह उतना बुरा नहीं था। युवा मास्टर डैक्सॉन को वास्तव में गिरफ्तार किया गया था। किसी ने एक रिपोर्ट दायर की जिसमें कई अभिनेत्रियों को उसके साथ सोने के लिए मजबूर करने के लिए फ्लॉप एंटरटेनमेंट का उपयोग करने का आरोप लगाया गया। वांग जियाओलिन विस्फोट हो गया। वह छोटी छोटी पकड़ो पकड़ो क्यों उसे गिरफ्तार किया गया था? बस अभिनेत्रियों के साथ सोना उसके लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए। वह जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। युवा मास्टर डैक्सॉन एक तांडव में फंस गए थे। जब पुलिस पहुंची तो कमरा महिलाओं से भरा हुआ था, सोशल मीडिया प्रभावित हमारी कंपनी के कुछ कलाकार। इसके अलावा एक प्रभावशाली व्यक्ति भी उसकी आलोचना करने के लिए लाइव हो गया, उसे सिम्प कहते हुए और अपने चैट लॉग जारी करने के लिए। वांग जियाओलिन ज्वलंत था। यदि वह कर सकता है तो वह अपने बेटे को बाहर खींचता है और उसे पिता के प्यार का स्वाद देता है। इस पर पीआर टीम प्राप्त करें और हम सार्वजनिक रूप से गलती को स्वीकार करेंगे, इसे आगे बढ़ने न दें। एक भारी आह के साथ वांग जियाओलिन अपनी कुर्सी पर फिसल गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि लुओ याओ इसके पीछे था। लिन रन को यह सब बहुत अच्छी तरह से पता था। एक महिला की योजनाएं अंतिम थीं। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 334। लेकिन वह और भी बेहतर जानता था कि यह इसलिए था क्योंकि उसका बेटा बहुत गैर जिम्मेदार था। अगर उसने उन चीजों को नहीं किया होता तो किसी ने उसके खिलाफ लाभ उठाया होता। चेयरमैन वांग, हमने पहले ही पीआर प्रयासों को तुरंत लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। युवा मास्टर डैक्सॉन के पास अन्य घोटालों भी हैं। वांग जियाओलिन, अन्य घोटालों? क्या आप मुझे एक बार में सब कुछ बता सकते हैं? कई लोग अब युवा मास्टर डैक्सॉन पर मुकदमा कर रहे हैं, यह मांग करते हुए कि हमारा वानवान समूह उन्हें प्रतिष्ठित नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करता है। क्या? क्यों? वांग जियाओलिन पूरी तरह से भ्रमित दिखे। सबसे बुरी तरह से, वांग डाकॉन की समूह की संस्था में भागीदारी सिर्फ एक निजी नैतिक मुद्दा था। उसे कुछ दिनों के लिए हिरासत में लिया जाना चाहिए और यह होगा। इसके अलावा अधिकारियों को शामिल महिलाओं की पहचान को उजागर करने का कोई अधिकार नहीं था और वे महिलाएं निश्चित रूप से खुद को प्रकट नहीं करेगी। अधिक से अधिक इसे गपशप के रूप में माना जाएगा, कुछ ऐसा कुछ जो इस स्तर तक बढ़ना चाहिए, है ना? रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति ने वांग जियाओलिन को एक टैबलेट सौंप दिया। चेयरमैन, आपको इसे अपने लिए देखना चाहिए। युवा मास्टर डैकॉन अब एक शिक्षक बन गए हैं। समाचार का एक विस्फोटक टुकड़ा इंटरनेट पर बह गया। वांग डाकॉन की निंदनीय तस्वीरें घटना दोहराना, यह कहानी वास्तविक घटनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है। द रीजन, वांग डाकॉन का कंप्यूटर टूट गया और मरम्मत तकनीशियन ने चौंकाने वाले रहस्यों पर ठोकर खाई। प्रमुख हस्तियों के माप और दिखावे के रिकॉर्ड को निर्धारित किया। तकनीशियन ने जोखिमों के बावजूद तुरंत फाइलों की नकल की और बाद में पैसे के लिए वांग डाकॉन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वांग डाकॉन ने अहंकार से उसे बदनाम कर दिया। उग्र तकनीशियन रात भर विदेश में भाग गया और सभी तस्वीरों और वीडियो को लीक किया। इंटरनेट में विस्फोट हो गया। अनगिनत लोगों के तथाकथित शुद्ध और निर्दोष मूर्तियों को निजी तौर पर इस तरह से निकला। खबर को पढ़ते हुए वांग जियाओलिन पीछे हट गया, छत पर खाली घूर रहा था। एक लंबे लंबे समय के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप गिनती करते हुए कि कितनी छत टाइलें पूरे कार्यालय को कवर करती हैं। अंत में अपनी गिनती खत्म करने के बाद वांग जियाओलिन ने जवाब दिया, नुकसान को कम करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं। वह कृतघ्न बेटा हमारे वांग परिवार को बर्बाद करने के लिए खींच रहा है। इस बीच इंटरनेट जंगली हो गया। इस दुनिया में नरक क्या हो रहा है? यह पागल है। ये तथाकथित मासूम मूर्तियों को निजी तौर पर इतना जंगली कैसे हो सकता है? और मेरा पसंदीदा सितारा वांग डैक्सॉन की विजय में से एक था। लानत है, आपके देवी यहां यह कर रहे हैं। मैं अभी जानना चाहता हूं, अब वांग डाकॉन अब कहां है? वे महिलाएं कहां हैं? और सामग्री कहां है? अपनी संपत्ति में लिन रन भी नाटक का आनंद ले रहे थे। उन्हें वांग डाकॉन के घोटालों की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं था। आखिरकार ये ऐसी चीजें थीं जो उनके पिछले जीवन में हुई थीं। टिप्पणियों को ब्राउज करते हुए उन्होंने कुछ भी पसंद किया। मैं मानता हूं कि मेरा दिल यह नहीं ले सकता। मनोरंजन उद्योग वास्तव में एक गड़बड़ है। क्या आप जानते हैं? यह सिर्फ घोटाले के बारे में नहीं है। वांग डाकॉन में आज 3 ट्रेंडिंग घोटाले हैं। अस्थायी रूप से लिन रन और लुओ याओ को ओवरशेर कर रहे हैं। पसंद किया गया। मेरा एक अलग लेना है। मैं वांग डैक्सॉन को ग्रैंड मास्टर कहता हूं। हमारे भाई एडिसन चेन याद है? अगर एडिसन चेन के लिए नहीं तो आम लोग कभी सेलिब्रिटी एक्स कैसे देखेंगे? पसंद किया गया। अरे दोस्त, मुझे लगता है कि हम इसके लिए परेशानी में पड़ सकते हैं। सावधान रहें। पसंद किया गया। मुझे संदेह है कि यह सब ऑर्केस्ट्रेटेड था। एक ही दिन में इतनी गंदगी के लिए इतनी अधिक गंदगी कैसे संभव है?
क्या यह गड़बड़ नहीं है? पसंद किया गया। ऑनलाइन उन्माद भारी था। वान समूह के बॉक्स ऑफिस पर धोखाधड़ी के बारे में घोटाले को दफनाया गया था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इसे इस तरह से देखा जाएगा। और यह भी अंत नहीं था। इससे भी बदतर आना बाकी था। बेशक यह सब लियू मेंग का कर रहा था। इस क्षण में लियू मेंग घबराए हुए अपनी सहायक टीम उसकी हथेलियों को पसीना बहा रहा था। पिछले सभी हमलों को लो याओ द्वारा निर्देशित किया गया था, लेकिन इस बार वह शॉट्स को बुलाने वाली थी। यह एक वित्तीय घेराबंदी थी, एक रक्तहीन अभी तक क्रूरता से हिंसक लड़ाई। लो याओ की एक मांग थी, टेक सिटी में आगामी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि सुरक्षित करने के लिए। कैसे? इसे सैमसंग और 3 प्रमुख परिवारों से निकालकर। हर कोई हमारा अगला कदम लो और वांग परिवारों के शेयरों को छोटा करना है। सही क्षण को नकद करने के लिए जब्त करें। मेरी एकमात्र आवश्यकता मुनाफे को अधिकतम करने के लिए है। सही क्षण क्या था? स्वाभाविक रूप से उन्हें बचाने के लिए कदम रखने से पहले का क्षण। यदि दोनों परिवारों को पता था कि उनके लिए क्या अच्छा था, तो वे लो कॉर्पोरेशन को प्रस्तुत करते हैं। यदि नहीं, तो अच्छी तरह से वे अपने भाग्य को अलविदा कह सकते हैं। अगर सैमसंग भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है, तो लू और वांग परिवारों को क्या लगता है कि वे कर सकते हैं? गर्व से खुद को होमग्रोन चाइनीज एंटरप्राइजेज कहते हुए उन्होंने सभी उच्च और शक्तिशाली अभिनय किया। यहां तक कि सैमसंग को भी चीन में ध्यान से चलना पड़ा। लेकिन सच्चाई यह थी कि सैमसंग का अपना एजेंडा था। यदि 3 परिवारों से कुछ की जरूरत नहीं है, तो सैमसंग अकेले उन तीनों को कुचल सकता है। फिर भी सैमसंग जैसे पावर हाउस को भी लो याओ की भारी राजधानी से पहले झुकना पड़ा था, अकेले 3 परिवारों को। क्योंकि लो कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी संपत्ति इसकी अंतिम धन था। इस घेराबंदी में उपयोग किए गए फंड लो कॉर्पोरेशन के अंतिम ट्रम्प कार्ड थे। जैसा कि लियू मेंग ने अपनी टीम को एक्शन में ले लिया, तीनों प्रमुख परिवारों को स्क्रैम्पिंग कर रहे थे, ली चिफेंग को छोड़कर। शंघाई के एक हाई एंड होटल में सैमसंग के पार्क बोजियाई ने आखिरकार अपने सबसे बड़े बेटे के साथ मुलाकात की। पार्क बुकेजी ने पूरी तरह से अपने पिता से वापस जाने का आग्रह किया। यदि हम अभी वापस ले लेते हैं, तो हम केवल कुछ दंड शुल्क खो देंगे। लेकिन यदि हम नहीं करते हैं, तो हम अपार वित्तीय दबाव का सामना करेंगे, चाहे बोली सफल हो या विफल हो जाए, यह हमें चोट पहुंचाएगा। यदि हम असफल होते हैं, तो इस अवधि के दौरान निवेश की गई पूंजी हमें नीचे खींच लेगी। यदि हम सफल होते हैं, तो हमें अपने नकदी प्रवाह को और भी अधिक निवेश करना होगा। पार्क बोजी, आप क्या जानते हैं? चीन हमारी अगली सफलता की कुंजी है। हमें इस सौदे को सुरक्षित करना चाहिए। बस फिर लू लुतोंग ने फोन किया। चेयरमैन, पार्क फंड कैसे साथ आ रहे हैं? पार्क बोगाई का चेहरा अंधेरा हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोरिया से फंड में देरी होगी। उन बेवकूफों ने घर वापस अपने आदेशों को धता बताने की हिम्मत की। वे तैयार हैं। वे जल्द ही हमारे संयुक्त खाते में स्थानांतरित हो जाएंगे। लटकने के बाद पार्क बोजियाई ने अपने बेटे की ओर रुख किया। देखिए, अब कोई मुड़ रहा है। यदि हम वापस बाहर निकलते हैं, तो यह केवल दंड के बारे में नहीं है, 3 परिवारों को कमजोर छोड़ दिया जाएगा। एक बार जब वे अपनी बोली पूरी कर लेते हैं, चाहे वे सफल हो या असफल हो, तो वे हमें चालू कर देंगे। और यह उतना ही सरल नहीं होगा जितना कि यह अब है। इसके अलावा अगर हम पहले अनुबंध को तोड़ते हैं, तो अन्य संभावित साझेदार हमारे भविष्य के सौदों को नुकसान पहुंचाते हुए हम पर भरोसा खो देंगे। क्या आपको एहसास है कि यह कितना हानिकारक होगा? पार्क बुकेगी चुप हो गई। उन्होंने यह सब माना था, लेकिन सैमसंग वास्तव में मुसीबत में था, अन्यथा वह अपने पिता को व्यक्तिगत रूप से मनाने के लिए नहीं आया होगा। आप 3 परिवारों के प्रतिशोध से डरते हैं, लेकिन लो कॉर्पोरेशन के बारे में क्या? क्या वे अधिक भयानक प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं? पार्क बोजियाई की अभिव्यक्ति खट्टा हो गया, जैसे कि कुछ अप्रिय को याद करते हुए। कोई बात नहीं, सौदा खड़ा है। मैंने इसे फिर से नहीं कहा। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 335। पार्क बुक्कगी को पता था कि वह अपने पिता को मना नहीं सकता है, इसलिए वह केवल दक्षिण कोरिया में लोगों को संदेश दे सकता है और रिले कर सकता है। उच्चप के पास पैसे भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वे इस मामले पर पूरी तरह से गुस्से में पार्क बोजियाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या प्रबंधन सामूहिक रूप से सहयोग करने से इनकार कर सकता है? बेशक वे कर सकते थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी। पार्क बोजी पेटी था। यदि टेक सिटी प्रोजेक्ट ने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया, तो वह निस्संदेह उनके बाद एक एक करके बदला लेने के लिए आएगा। और दक्षिण कोरिया में उससे बदला लेने का मतलब था कि सीधे नरक में घसीटा जा रहा था। यहां तक कि वहां के राष्ट्रपति कभी भी एक अच्छे अंत से नहीं मिले, जैसे कि चबोल्स के भीतर अंधेरा था। किसी ने भी इस बात पर जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की कि भविष्य क्या हो सकता है। इस बीच मैनर में वापस हमारे लिन रन और लो याओ ने बाहरी दुनिया के अंडरकरंट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया, यह सब केवल गपशप के रूप में माना। इस समय उनकी सबसे बड़ी चिंता तब थी जब लो याओ के रिश्तेदार आखिरकार छोड़ देंगे। लिन फर्श पर बैठ गया, लिविंग रूम के सोफे के खिलाफ झुककर, दोनों खुश और अतिरंजित दिखते हुए। मैं हमारे बारे में मजाक करता था कि हम खुशी में खो गए थे, लेकिन अब यह सचमुच सच है। लो याओ ने अपना सिर अपनी बाह पर टिका दिया, लिन की ओर टकटकी लगाकर आराधना के साथ भाग गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे कैसे देखा, वह पर्याप्त नहीं हो सकती थी। लेकिन मुझे आपके साथ, आहरान के साथ खोए हुए होने की यह भावना बहुत पसंद है। मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? चूंकि लिन रैन का पुनर्जन्म है, दोनों या तो मिठास में या उसके रास्ते में थे, शायद ही कभी बाहर कदम रखते थे। केवल एक बार जब उन्होंने राजधानी को छोड़ दिया, वह घास के मैदानों और शंघाई की इस यात्रा के लिए उनकी यात्रा थी। लिन रैन ने सुझाव दिया, याओ याओ, एक बार इस मामले को सुलझा ले जाने के बाद चलो एक यात्रा पर चलते हैं। लिन रन ने सुझाव दिया। कहाँ जाना है? लिन ने अंकल फू पर नजर डाली, फिर वापस लो याओ में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। सबसे अच्छा रंग आपके सबसे अच्छे संस्करण के साथ जोड़ा गया। ठीक है, हम कब जाते हैं? लो याओ बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। लिन रन ने अंकल फू के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, मिशन पूरा किया। 12वें चंद्र महीने का 8वां दिन। लो याओ ने सिर हिलाया, फिर अचानक कुछ याद आ गया, लेकिन उसके सिर को हिला दिया। परवाह नहीं करने के इन सभी वर्षों के बाद ऐसी चीजें अब मायने नहीं रखती हैं। आहरान शंघाई राजधानी की तुलना कैसे करता है? शंघाई अच्छा है, लेकिन मैं अलग अलग मौसमों के साथ स्थानों को पसंद करता हूँ। इसके अलावा यह यहाँ थोड़ा बहुत ठंडा है। लिन रान झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि मनोर का विला तापमान नियंत्रित था, बाहर एक और कहानी थी। और यह ठंड राजधानी से अलग थी। राजधानी की ठंड एक शारीरिक हमले की तरह थी, कुछ ऐसा कुछ आप पर्याप्त प्रतिरोध के साथ कठिन हो सकते हैं। यहाँ यह एक जादुई हमले की तरह था, भेदी प्रभाव के साथ पूरा।
बाहरी तापमान कम नहीं लगता था, लेकिन इसका वास्तविक अनुभव अवर्णनीय था। हम तो मेरे पास बाहरी क्षेत्रों को भी नियंत्रित रखने के लिए मैनर को पुनर्निर्मित किया गया है। लिन रंग ने तुरंत उसे रोक दिया। चलो संसाधनों को बचाते हैं। यह बहुत बेकार है, खासकर जब से हम यहाँ लंबे समय तक नहीं रह रहे हैं। उचित बिंदु। पैसे बर्बाद करना शर्मनाक था, पैसे की परवाह किए बिना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी थोड़ी सी ठंड महसूस करें। लिन रैन के होंठ एक मुस्कान में घुमावदार हो गए, जैसे कि एक कलाकार की सटीकता के साथ खींचा गया हो। अचानक मैं अब ठंडा महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप यहाँ हैं। हर कोई कहता है कि आप बर्फ के रूप में ठंडे हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि आप सबसे अच्छे हीटर के लिए मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। PFFT चाचा फू ने लगभग अपनी चाय को बाहर निकाल दिया। उन्हें यह स्वीकार करना था कि लिन रन के शब्द दिन के हिसाब से चेसियर हो रहे थे, लगभग असहनीय। यहाँ तक कि अगर उसने कोशिश की तो वह कभी भी दादी वांग को ऐसा कुछ नहीं कह सकता था। यहाँ तक कि विला में नौकरों को गोज़बम्प में कवर किया गया था। हालांकि उन्होंने दिनों के लिए युगल की सेवा करने के बाद कुछ प्रतिरक्षा का निर्माण किया, लेकिन लिन रैन के पूर्ण संचालित आकर्षण को अभी भी सामना करना मुश्किल था। युवा मास्टर लिन, कृपया हमें बख्शें। हम इसे अब और नहीं ले सकते। केवल लो याओ को उनके शब्दों में कुछ भी गलत नहीं मिला। उसने देखा कि नौकर सीधे चेहरे रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हीटर बुरा नहीं है आरान, आप यह जानने में बेहतर हो रहे हैं कि मुझे क्या सुनना पसंद है। बेशक, मैं किस तरह का पति होगा अन्यथा। लिन रन अचानक अंकल फू की ओर मुड़ गया। बूढ़े आदमी, आप इस सब मिठास से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, क्या आप हैं? हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। युवा मास्टर लिन और युवा मिस सबसे आनंदित युगल हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। लिन ने सिर हिलाया। याद रखें, आपका बोनस आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अंकल फू ने तुरंत प्रशंसा की एक हड़बड़ी में लॉन्च किया। हाँ, युवा मिस यंग मास्टर लिन का हीटर है और यंग मास्टर लिन युवा मिस के जहर के लिए मारक है। केवल आप ही उसके जीवन को पूरा कर सकते हैं। लो याओ ने उसकी नाक झपकी ली। ओह, जब आरान कहते हैं तो यह इतना मीठा क्यों लगता है, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो यह बहुत नाइस है। अंकल फू, मेरी मातृभाषा में अवाक। नौकरों ने जियान फी हुआ सहित हंसते हुए कहा, जो मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक मुस्कान को दरार कर सकते थे। वे अपने लोहे के अनुशासन को देखने के लिए अंकल फू के आसपास लंबे समय तक नहीं थे। दो नौकरों ने झलकियों का आदान प्रदान किया। मुझे लगता है कि अंकल फू का अधिकार है, लेकिन उसकी डिलीवरी बंद हो गई है। अगर युवा मिस को प्यार से जहर दिया जाता है तो युवा मास्टर लिन जहर भी पीता है। एक जोड़ा यह समर्पित उपन्यासों में भी दुर्लभ है। वास्तव में युवा मिस के लिए युवा मास्टर लिन का प्यार एक अच्छे तरीके से घुट रहा है। यहाँ तक कि अगर हम मिठास से मर जाते हैं तो भी यह उनके चमक को कम नहीं करता है। यह सच्चा प्यार होना चाहिए। लिन रन ने अपने फुसफुसाते हुए एक भौं उठाई। यहाँ तक कि जियान फी हुआ भी दंग रह गया। चापलूसी का यह स्तर मुझसे परे है। आप आग से खेल रहे हैं। लेकिन लो याओ ने इसे इस तरह से नहीं देखा। हालांकि बटलर को बाधित करना असभ्य था, लेकिन उनके शब्द अंकल फू की तुलना में कहीं अधिक मनभावन थे। आप दो, आपके नाम क्या है? मैं हाओ हुइशु हूँ। मैं हुआ जेंटियन हूँ। अंकल फू की पराजित अभिव्यक्ति को देखकर लो याओ ने आदेश दिया। हाओ हुइशुओ और हुआ जेंटियन बुरा नहीं। इन दोनों पर ध्यान दें। उनके बोनस को दोगुना करें। नौकरों ने रोमांचित झलकियों का आदान प्रदान किया। धन्यवाद युवा मिस। धन्यवाद युवा मास्टर लिन। दूसरों ने इस तरह के अवसर को याद करने के लिए खुद को शाप दिया। इस जोड़ी ने एक जुआ ले लिया था जो अंकल फू की समझ से बोनस को छीनने की कोशिश कर रहा था, और यह काम किया। आरान, मैंने आज रात के लिए शंघाई के बेहतरीन रेस्तरां से शीर्ष शेफ बुक किया है। चलो इसे एक साथ आजमाएं। लो याओ ने आमतौर पर भोजन की परवाह नहीं की, लेकिन लिन के साथ यह अलग था। आप एक शेफ को जाने का आदेश दे सकते हैं? बेशक, क्योंकि हम अमीर हैं। लिन रान को पता था कि लो याओ सिर्फ उसे प्रयास करना चाहते थे और उसे शंघाई की विशिष्टताओं का स्वाद लेने दिया। वह मना नहीं कर सकता था। ठीक है, आइए देखें कि शंघाई के शीर्ष शेफ क्या कर सकते हैं। क्या यह पिंगन रेस्तरां से है? लिन रान को पता था कि जगह प्रसिद्ध थी। नहीं, पिंगन के शेफ को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, बस हमसे एक शब्द। लिन भाग गया। स्रोत वेबनॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 336। जल्द ही हेड शेफ आ गया। वह मेट्रोपोलिस में सबसे प्रतिष्ठित 7 सितारा होटल के कार्यकारी शेफ थे, जो उनके शिल्प के एक सच्चे गुरु थे, जिन्होंने कई राज्य भोजों में भाग लिया था। जब उन्होंने और उनकी रसोई टीम ने जागीर में कदम रखा तो वे समान रूप से इसकी भव्यता से स्तब्ध थे। सबसे पहले शेफ ने अनिच्छा से भरा चेहरा पहना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लो याओ कितना अमीर था, क्या उसने उसे अपनी गरिमा का अपमान करने का अधिकार दिया था? वह एक शेफ था, खाना पकाने वालों के लिए था जिन्होंने वास्तव में ठीक भोजन की सराहना की, न कि खराब बच्चों की सेवा करने के लिए। लेकिन जब अंकल फू ने एक चेक निकाला तो शेफ ने अनिच्छा से अपना गौरव बेच दिया। अब उन्होंने एक मजबूर मुस्कान पहनी थी क्योंकि उन्होंने व्यंजन तैयार करने पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित किया था। रात के खाने के समय तक उन्होंने लो याओ और लिन रन के लिए एक भव्य दावत तैयार की थी, उनकी सभी विशिष्टताओं। चूंकि वे मनोर के नियमित रसोई के कर्मचारी नहीं थे, इसलिए किसी को पहले भोजन का स्वाद लेना था। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, जागीर में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति कौन था? क्या यह नौकर था? नैनीज? माली? सुरक्षा गार्ड? गलत, यह शेफ था। क्योंकि अगर कोई घर को नुकसान पहुंचाना चाहता था तो रसोई टीम का शोषण करना सबसे आसान था। यही कारण है कि लो याओ के पास शेफ का चयन करने के लिए बेहद सख्त मानक थे। उन्हें सभी रिश्तेदारों और पारिवारिक परिस्थितियों सहित 3 पीढ़ियों को वापस जाने के लिए विस्तृत पृष्ठभूमि प्रदान करनी थी। इसके अलावा लो याओ की एक शक्तिशाली रणनीति थी। सभी मनोर कर्मचारी परिवार एकीकृत आवास में रहते थे और यहाँ तक कि उनके बच्चों की शिक्षा को लो कॉर्पोरेशन द्वारा नियंत्रित किया गया था। कृतज्ञता को प्रेरित करने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में, यदि किसी ने बीमार इरादों को परेशान किया तो उन्हें अपने परिवारों के बारे में सोचना चाहिए। इस बार जियान फी हुआ ने व्यंजनों का स्वाद लेने में संकोच किया और कुछ भी नहीं कहा। चाचा फू ने हालांकि कुछ काटने के बाद खुले तौर पर खाया और थोड़ी देर के बाद भोजन ठीक होने की घोषणा की। चाचा फू को मंजूरी देते हुए जियान फी हुआ दयनीय लग रहा था। सच में व्यंजन की तैयारी के दौरान लगातार देखरेख की जाती थी और रसोई के कर्मचारी सबसे पहले उनका स्वाद लेते थे। चाचा फू केवल रक्षा की दूसरी पंक्ति थी। हेड शेफ आने वाला था और गर्व से अपनी उत्कृष्ट कृतियों का परिचय दे रहा था, लेकिन अंकल फू ने उसे रोक दिया। मिस लो और यंग मास्टर लिन भोजन कर रहे हैं।
कोई और उन्हें परेशान करने के लिए नहीं है। शेफ मौके पर गुस्से में थे, लेकिन उन्हें जो भारी राशि मिली उस पर विचार करने के बाद उन्होंने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और वापस कदम रखा। कोई विकल्प नहीं, लो याओ का प्रस्ताव बहुत उदार था। अरन, एक पेय चाहते हैं? लिन रन की आंखें संकुचित हो गईं। क्या लो याओ उसके खिलाफ कुछ साजिश रच सकता है? शायद नहीं, उसके रिश्तेदार अभी भी अंदर रहते थे। आखिरकार निश्चित रूप से मैं आपके साथ पीऊंगा, भले ही यह मेरे जीवन का खर्च हो। लिन ने शायद ही कभी पिया, इसलिए नहीं कि वह नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए कि वह वास्तव में कम सहिष्णुता थी। उन्हें याद आया कि उनके हाई स्कूल स्नातक होने के बाद नशे में होना, खुद को मूर्ख बनाना और यहाँ तक कि सड़क पर यातायात को निर्देशित करना। शराब एक अजीब बात थी। जब आप शांत होते हैं तो आप इसे नियंत्रित करते हैं, आप जितना चाहें उतना पीते हैं। लेकिन एक बार जब आप नशे में हो जाते हैं तो यह आपको नियंत्रित करता है। यह आपको जितना चाहता है उतना पीता है। यह आपको पागल कर देता है, सो जाता है, सार्वजनिक रूप से पेशाब करता है या यहाँ तक कि प्रत्यक्ष यातायात भी करता है। तब से लोग अक्सर उस रात के बारे में उसे चिढ़ाते थे। लेकिन जब उसकी पत्नी ने उसे आमंत्रित किया, भले ही वह जहर था, फिर भी वह कोशिश कर रहा था। लाखों के लिए रेड वाइन की एक बोतल शराब रैक से ली गई थी, बिना किसी हिचकिचाहट के। शेफ टीम ने ध्यान से शराब को कम कर दिया, एक सेकंड के लिए लापरवाह नहीं होने की हिम्मत नहीं की। लो याओ ने लिन को आज पूरी तरह से नशे में धुत होने की योजना नहीं बनाई, बस एक हल्की चर्चा होगी। आज रात वे टहलने के लिए एक साथ कहीं जा सकते थे। कुछ राउंड ड्रिंक के बाद लो याओ ने अपना गिलास उठाया। कैसे स्वाद है। लिन रन वास्तव में थोड़ा चौंक गया था। एक पेशेवर शेफ वास्तव में कुछ और है। मैंने शहर में भोजन पर लगभग आशा छोड़ दी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्वादिष्ट हो सकता है। लो याओ के होठों पर लाल रंग के स्पर्श के साथ दागी गई रेड वाइन ग्लास लिन रन की आंखों में अविश्वसनीय रूप से मोहक और आकर्षक लग रहा था। लो याओ शायद ही कभी पिया, लेकिन उसकी सहिष्णुता आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी। और यह शराब भी त्रुटिहीन है। यहाँ तक कि मेरे जैसा कोई जो आमतौर पर नहीं पीता है, यह बता सकता है कि इस शराब का एक अनूठा स्वाद है। लिन रन ने अपना सबसे ईमानदार मूल्यांकन दिया क्योंकि रात का खाना उसके अंत के करीब था। क्या आप जानते हैं कि मैं आज एक साथ क्यों पीना चाहता था? लिन रन को पता नहीं क्यों आप मुझे नशे में होने के बारे में नहीं सोच रहे हैं ताकि आप कुछ शरारती चीजें कर सकें। क्या आप हैं? उस तरह की चीज के लिए एक फैंसी शब्द है एक्सटेक्स, और तकनीकी रूप से यह अवैध है। अवैध या नहीं, आपको लगता है कि मैं डर गया हूं? लिन रन दंग रह गया और जल्दी से लो याओ को आगे जाने से रोक दिया। एसएचएच, अपनी आवाज को नीचे रखें। हम यहाँ शहरी दैनिक चैनल पर हैं। लेकिन लो याओ को लिन रैन के शब्दों से भयभीत नहीं किया गया था। तो क्या? आखिरी चीज मुझे पसंद है, ये सभी नियम और विनियम हैं। कानूनी या अवैध, क्या मैं डर गया हूं? लिन रन असहाय था और बस पूरी तरह से छोड़ दिया, अपने कंधों को सिकोड़ दिया। डरा नहीं, डरा नहीं। आप मेरे कानून हैं। उसका चेहरा थोड़ा बह गया, हल्के नशा के लक्षण दिखाते हुए। ड्रिंक करना कभी भी लिन रैन का मजबूत सूट नहीं था। वास्तव में मैं सिर्फ आपको कहीं ले जाना चाहता था। इस डिनर को एक उत्सव पर विचार करें। एक उत्सव क्या? इन सभी वर्षों के बाद मनाते हुए आप आखिरकार मेरी तरफ से हैं। लिन भाग गया। भागा, मेरे साथ चलो। ठीक है। अंकल फू को पता था कि उनके पास शायद कुछ बात करने के लिए कुछ है, इसलिए उन्होंने इसका पालन नहीं किया। इस बीच जियांग फी हुआ उत्सुकता से साथ टैग करने की तैयारी कर रहा था। सिर्फ एक नजर के साथ लो याओ ने जियांग फी हुआ पर एक पक्षाघात मंत्र दिया। लो याओ ने विला से बाहर निकलने के बाद अंकल फू में झुक गए और फुसफुसाए, याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह दुनिया कितनी भी बड़ी है, कुछ भी मास्टर लिन और मिस लो की मिठास को रोक नहीं सकता है। जियांग फी हुआ ने अंकल फू की जानने की अभिव्यक्ति को देखा और उसके दिमाग में योजना बनाना शुरू कर दिया। अंकल फू, कभी कभी मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूँ। आपको मिस लो के पक्ष में रहने के लिए मिलता है। मेरे विपरीत शहर में इस खाली हवेली की रखवाली करते हुए। वे मुझे एस्टेट का पेशेवर प्रबंधक कहते हैं, लेकिन वास्तव में मैं सिर्फ एक गेटकीपर हूँ, केवल गेट थोड़ा बड़ा है। आप समझते हैं कि मुझे कैसे लगता है, सही? अंकल फू ने एक भौं उठाई। जियांग फी हुआ के शब्दों का एक छिपा हुआ अर्थ था। आपका विवरण बहुत सटीक है। ईमानदारी से मुझे उसी तरह महसूस होता है। चाहे क्योटो में हो या शहर में, यह सब एक ही है। ऐसा है? जियांग फी हुआ ने अपना फोन कसकर अपनी जेब में जकड़ लिया। इस बार वह लो याओ के इस पुराने हाउसकीपर के असली चेहरे को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। यदि आप क्योटो का प्रहरी नहीं बनना चाहते हैं तो मैं एक होने के लिए तैयार हूं। शहर में पहुंचने के बाद से लिन रन और लो याओ ने कभी भी हवेली का पता नहीं लगाया था। आमतौर पर वे केवल बाकी क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में रहते थे। अब दोनों एक अजीब कृत्रिम रॉक गठन से पहले खड़े थे। लो याओ ने उसके सामने इमारत को देखा, उसकी आंखों में एक उदासीन रूप। मैं वास्तव में इस बारे में सोच रहा था कि क्या मैं आपको इसे देखने के लिए यहाँ लाना चाहिए। यह जगह कहाँ है? इतना रहस्यमय क्यों? लो याओ ने एक बड़े सजावटी टुकड़े को एक तरफ धकेल दिया, जिससे एक कुत्ते के आकार के छेद का पता चला। लिन रन पूरी तरह से चकित हो गया था, जैसा कि लो याओ पहले में गया था। यह, अगर किसी और ने यह देखा तो उनके जबड़े निश्चित रूप से गिर जाएंगे। शीर्ष वित्तीय परिवार की उत्तराधिकारी एक कुत्ते के छेद के माध्यम से रेंगती है। लेकिन किसी तरह इस कुत्ते के छेद को अजीब तरह से परिचित लगा। लिन रन ने उसके पीछे का पीछा किया। जिस क्षण उसने अंदर कदम रखा वह स्तब्ध था। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 337। यहाँ की हवा एक परिचित खुशबू के साथ मोटी थी, जो एक सीमित स्थान के भीतर संलग्न थी। लिन ने सहज रूप से देखा और निश्चित रूप से पर्याप्त एक उद्घाटन देखा। इसके माध्यम से प्रकाश के बीम को स्ट्रीम किया गया। स्टारलाइट के चकाचौंध वाले स्पेक को प्रकट करना किसी भी वेधशाला की तुलना में अधिक लुभावनी। लिन रन बाहर पहुंची, उसकी उंगलियां पत्थर की दीवार पर नक्काशी को ट्रेस कर रही थीं। मंद प्रकाश ने केवल उसे स्पष्ट रूपरेखा बनाने की अनुमति दी। चट्टान में नक्काशी एक पत्थर का एक चित्रण था, जिस पर दो अविवेकी आंकड़े ऊपर की ओर चकित थे। धुंधले सिलहूट एक रहस्यमय आकर्षण को बाहर निकालने के लिए लग रहा था। लिन में भाग गया। एक वयस्क प्रतीत होता है, दूसरा एक बच्चा, कद में छोटे, मासूमियत को विकिरणित करता है। यह है लिन रन पर धोया गया अकथनीय परिचित की एक लहर, उसका मन विचारों के साथ घूम रहा है। उन्होंने इसे पहचाना, यह उस रात का दृश्य था जब वह और लो याओ ने एक साथ स्टारगेज किया था। इसके बाद नक्काशी में दो आंकड़ों की तरह उन्होंने आकाश को देखा था, जैसे कि पूरी दुनिया उन दोनों के लिए संकुचित हो गई थी। तो यह लो याओ का गुप्त ठिकाने था। लेकिन यहाँ क्यों था?
याओ याओ, यह कोई रास्ता नहीं। लिन रंग निश्चित था, यह एक प्रतिकृति नहीं थी कि केवल एक संभावना बची। मेरे पास पूरी चट्टान का चेहरा खुदाई और यहाँ ले जाया गया था। यह एक बच्चे के रूप में मेरी पसंदीदा जगह थी, मेरे स्टारगेजिंग स्पॉट। जब भी मैं आपको याद करता हूँ, वह जगह मैं आपके लिए, मेरे लिए, यह घर की तरह है। आपने इसे यहाँ कब स्थानांतरित किया? लो याओ ने एक पल के लिए सोचा। उत्खनन में 1 वर्ष का समय लगा और इसे परिवहन में 1 और साल का समय लगा। यह लगभग 6 महीने पहले आया था और मैंने इसे यहाँ स्थापित किया था। हे भगवान! लिन रंग ने एक अंगूठा दिया, वास्तव में प्रभावित किया। लो याओ कुछ भी करने में सक्षम थे। क्या आपको याद है, इस जगह में आपने एक बार मेरे बैकपैक को छुरा घोंप दिया था? लो याओ ने सिर हिलाया। आपके बैग में कुछ था। मैंने वृत्ति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे चाकू मारा। फिर कुछ कूद गया। इस पर लो याओ अपना सिर हिलाने से पहले पल पल जम गया। उस घातक हड़ताल ने जो कुछ भी लिया था वह बच नहीं सकता था। यहाँ तक कि अगर यह था तो यह अभी भी जीवित नहीं होगा, यह इतने साल हो चुके थे। यह बाहर कूद गया, शायद एक बिल्ली। लिन रान, उसका नाम ज़ियोहेई था। वह मेरा दोस्त था। दोस्त शब्द ने लो याओ को तनावपूर्ण बना दिया। उसने लिन रन के दोस्त को मार डाला था। निश्चित रूप से एक बिल्ली को मारना एक बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह चिंतित थी कि लिन रन को तब भी चोट लग सकती है जब भी उसे याद आया। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, ज़ियोहेई मर नहीं गया। वह अभी भी जीवित है। मैं किसी दिन आपको 2 परिचय दूंगा। लो याओ को उम्मीद नहीं थी कि काली बिल्ली इतनी लचीली होगी। तो वह जो उसने संपत्ति पर वापस देखा था वह रहा होगा। वेट गुनारन ने एक बार पूछा था कि क्या संपत्ति में कोई बिल्लियां हैं? क्या इसका मतलब है कि ज़ियोहेई वहां सब साथ रह रहा था? लेकिन वह क्यों नहीं जानती थी? हालांकि यह मुख्य मुद्दा नहीं था। असली सवाल था, एरान, क्या आपको ज़ियोहेई पसंद है? क्या वह आपका स्नेह छीन लेगा? लिन रन ने अपना सिर हिला दिया। ज़ियोहेई सिर्फ एक दोस्त है, वो ज़िशन से अलग नहीं है। भाइयों, दोस्त उनमें से कोई भी आपकी तुलना नहीं करता है। लो याओ ने थोड़ा आराम किया, यह देखते हुए कि क्या उन्हें ज़ियोहेई के जीवन को छोड़ना चाहिए अगर वे कभी मिले। लेकिन पुरुषों के पास एक कहावत नहीं है, भाई अंगों की तरह हैं, महिलाएं कपड़े पसंद करती हैं। कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन अंगों को नहीं बदला जा सकता है। लिन रान मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंसता है। ऐसा लग रहा था कि लो याओ बचकाने क्षेत्र में घूम रहा था। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं एक अंग को खोने से बच सकता था, लेकिन अगर मैं नग्न बाहर चला गया तो मुझे सामाजिक मृत्यु का सामना करना पड़ा, साथ ही वास्तव में मर गया। मेरी दुनिया में आप हमेशा पहले आएंगे। मैंने इसे पहले कहा था और यह हमेशा सच होगा। लिन रान लो याओ को पूरी तरह से समझती थी। वह एक पत्नी थी जिसमें उसके प्रति एक पैथोलॉजिकल अधिकार था। एक क्लासिक यैंडर। क्या एक यैंडर को परिभाषित किया? अत्यधिक भावनात्मक अधिकार, वाष्पशील मूड, एक मूड व्यक्तित्व, लेकिन सबसे गहरा प्यार भी। वे दूसरों को उस व्यक्ति को पसंद नहीं कर सकते थे जिसे वे प्यार करते थे, अकेले अपने प्रिय को किसी और को स्नेह दिखाते हुए। एक और विशेषता उनकी सुरक्षा की कमी थी, खासकर जब प्रतिद्वंद्वी दिखाई देते थे, भले ही वे प्रतिद्वंद्वी मानव न हो। इसलिए उन सभी के लिए जो यैंडर्स को रोमांटिक करते हैं, ध्यान दें, वास्तविक जीवन यैंडर्स कल्पना में उतने ही आकर्षक नहीं है। सुरक्षित रहें। लो याओ ने हर यैंडर विशेषता को मूर्त रूप दिया, और ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो आसानी से बदल सकती हैं। निरंतर आश्वासन के बिना आप बस उनके ब्लेड के एक और शिकार के रूप में समाप्त हो सकते हैं। बेशक लो याओ एक अलग तरह का यैंडर था, वह टॉम विदाउट फर की नायिका थी। एरान, मुझे हमेशा सुरक्षा की भावना देने के लिए धन्यवाद। मैं अपने मुद्दों को जानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या आप कभी भी मुझसे थक जाएंगे? मुझसे नफरत करना शुरू करें। लिन रैन, यह पढ़ने वाले लोगों से पूछें, उनमें से कोई भी आपके जैसे पत्नी से नफरत करेगा। आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छे याओ याओ हैं। एक तरह का अद्वितीय। यदि ज़ियोहेई यहाँ थे तो वह शायद मजाक कर रहे थे। वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा याओ याओ। लिन रंग के रूप में लो याओ की आंखों में आंसू चमक गए। मेरा याओ याओ ठीक उसी तरह है जैसे मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लो याओ ने लिन रैन की खुशबू को इनहेड में खो दिया, खुद को ब्लिस में खो दिया। एरान, आज रात को मत छोड़ो। चलो यहाँ रहो, ठीक है? जरूर। अचानक लो याओ ने उसके साथ आंखें बंद कर दी। फिर मेरे पास आपके लिए एक आखिरी सवाल है। आगे बढ़ो। अगर मैंने उस बिल्ली को वापस मार दिया होता तो क्या आप मुझसे नफरत करते? लिन रैन संकोच नहीं करता था। बकवास मत करो। भले ही तुमने मुझे मार दिया है, मैं आपसे नफरत नहीं करूंगा। वे एक दूसरे को पास रखते थे, उनके ऊपर तारों वाला आकाश, वह व्यक्ति जिसे वे अपनी आंखों के सामने सबसे अधिक प्यार करते थे। क्या यह प्यार और खुशी का बहुत सार नहीं था? लेकिन रात तक वे अपने चूटर को फ्रीज कर रहे थे। लिन रन ने अपना कोट उतार दिया और इसे लो याओ के ऊपर लपेट लिया। शिष्टता का एक मूल कार्य। याओ याओ, आप अपनी अवधि में हैं। यह यहाँ थोड़ा बहुत मिर्च है। लो याओ को छोड़ना नहीं था और पॉट किया गया था। मैं ठंडा नहीं हूं। मेरे पास आपके पास है। क्या आप ठंडे हैं? फ्रीजिंग। अब मैं आखिरकार समझता हूं कि यह कहते हुए कौन सा। लिन ने एक कर्कश की डोपी अभिव्यक्ति की नकल की। मैं उत्तर से एक भेड़िया हूं, लेकिन दक्षिण में मैं एक कुत्ते में जम गया हूं। मैं उत्तर से एक भेड़िया हूं, लेकिन दक्षिण में मैं एक कुत्ते में जम गया हूं। लो याओ मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आमतौर पर बर्फीले सीओ से एक दुर्लभ मनमोहक दृष्टि में फट गया। मेरे पास किसी को हीटिंग उपकरण नहीं मिलेगा। जल्द ही अंकल फू एक टीम के साथ पहुंचे, हीटर वितरित कर रहे थे। युवा मिस, यह यहाँ काफी ठंडा है। शायद विला में लौटने के लिए सबसे अच्छा है। लो याओ ने उन्हें एक नजर में शूट किया, जिससे अंकल फू की खोपड़ी बन गई। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 338। अंकल फू, आप हाल ही में काफी बातूनी हैं। यह आप बिल्कुल भी सतर्क नहीं हैं। लो याओ ने हाल ही में अंकल फू में महत्वपूर्ण बदलावों पर ध्यान दिया था। शायद हम सभी किसी तरह से बदल रहे हैं। लो याओ थोड़ा डूब गया। फिर मुझे बताओ, मैं कैसे बदल गया हूं? इस पर चाचा फू ने ब्याज के साथ परेशान किया। कोई बात नहीं, यह बूढ़ा आदमी अपने जीवन को बहुत अधिक महत्व देता है। बोलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अंकल फू के होठों पर एक बेहोश मुस्कुराते हुए, यह पहली बार था जब उन्हें कभी भी अपनी युवा मालकिन की आलोचना करने का मौका दिया गया था। युवा मालकिन, आप हुआ करते थे, ठीक है, काफी ठंडा। अंकल फू ने अपनी पूरी यात्रा को अपने शुरुआती झड़पों के कैट एंड माउस गेम से लेकर अपने वर्तमान पागल में पागल चरण तक देखा था।
जब युवा मास्टर लिन पहली बार दिखाई दिए तो आप चिड़चिड़ा हो गए, यहाँ तक कि शातिर, शत्रुतापूर्ण, लेकिन फिर वह बदल गया और इसलिए आपने ऐसा किया। यहाँ अंकल फू ने लुओ याओ की अभिव्यक्ति को सावधानी से देखा, इसे अपठनीय खोजने से राहत मिली। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मैंने आपकी प्रेम कहानी को प्रकट किया है, उसे चलाने से, और आप पीछा करते हुए अब इतने प्रभावित हो रहे हैं कि आप व्यावहारिक रूप से अपने स्नेह में दुनिया को डूब रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे जैसा बूढ़ा आदमी भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इसे ईर्ष्या कर सकता है। आप नरम हो गए हैं, मुस्कुराते हुए अधिक प्रवण हैं, हालांकि निश्चित रूप से यह सब युवा मास्टर लिन के लिए धन्यवाद है। आप केवल उस गर्मी को दिखाते हैं जब आप उसके साथ होते हैं। मेरी नजर में आप एक भावनाहीन मशीन से किसी को प्यार करने में सक्षम किसी में बदल गए हैं। चाचा फू अचानक रुक गए, लुओ याओ के टकटकी को बर्फीले में बदल दिया, रात के अंधेरे में लगभग चिलिंग। युवा मालकिन, आपने मुझे छोड़ने का वादा किया था। लिन रंग, जो मनोरंजन के साथ सुन रहे थे, ने आखिरकार झंकार करने का मौका देखा। अंकल फू, आपने सिर्फ अपने स्वयं के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए हैं। चाचा फू की पीठ पर एक ठंडा पसीना आता है क्योंकि वह अपने जीवन के लिए डरता था। मैं एक निर्दयी मशीन हो सकता हूं, लेकिन मैं अपना वचन रखता हूं। आपका जीवन सुरक्षित है। अंकल फू ने राहत में उकसाया। लेकिन आपके बोनस चले गए हैं। वर्ष के अंत में। चाचा फू करा। आकाश गिर गया है। युवा मालकिन, मेरे पास एक पत्नी और पोते का समर्थन करने के लिए है। लुओ याओ ने एक भौं को उकसाया। क्या तुम मेरे साथ सौदेबाजी कर रहे हो? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। अंकल फू ने आह भरी। सौदा? क्या मजाक। यहां तक कि तीनों महान परिवारों ने लुओ याओ के साथ बातचीत करने की हिम्मत नहीं की। इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ मोलभाव कर सकता था वह था लिन। भाग गया। यह पुराना नौकर अब अपनी छुट्टी लेगा। अंकल फू ने एक और दूसरे स्थान पर रहने की हिम्मत नहीं की। उसे अपना मुंह खोलकर पछतावा हुआ। एक बार जब वह चला गया तो लिन ने आखिरकार आराम किया। किसी कारण से अंकल फू स्क्विरम को देखकर हमेशा उसे अच्छे मूड में डाल दिया। तार्किक रूप से वे आधे मित्र और विश्वासपात्र थे, उन्हें इसमें आनंद नहीं लेना चाहिए, लेकिन वह संतुष्टि से इनकार नहीं कर सकता था। भागा? क्या आप अभी भी ठंडे हैं? तब नहीं जब आप मेरे साथ हो। मैं कभी भी ठंडा महसूस नहीं करूंगा। लुओ याओ ने रोका। कुछ समय पहले लिन रंग ने चिल के बारे में शिकायत की थी। एक आदमी के शब्द एक शैतान के झूठ हैं। लिन ने अपने सिर को अजीब तरह से खरोंच दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे आपसे मीठी बातें कहना पसंद है। आपकी खुशी मेरी है। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता था, हर छोटी चीज को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन अब मैं समझता हूं, अगर मैं आपसे प्यार करता हूं तो मुझे इसे साहसपूर्वक दिखाना चाहिए। यहां तक कि अगर मैं गलतियां करता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने प्यार की तीव्रता महसूस करें। किसने कहा तुमसे ये? लुओ याओ ने भड़काया। उसने अपने रिश्ते में बाहरी लोगों को नापसंद किया। अंकल फू। एक और विराम। वह बूढ़ा आदमी। ठीक है, मैं इसे इस बार स्लाइड करने दूंगा। लुओ याओ को अपनी उदारता के लिए नहीं जाना जाता था। उसने पैसे पर नहीं, वह बिना किसी परवाह के भाग्य बर्बाद कर सकती थी, लेकिन व्यक्तिगत आलोचनाओं पर। उसने केवल अंकल फू को अपने बदलावों पर टिप्पणी करने के लिए कहा, फिर भी उसने अपनी खामियों को इंगित करने की हिम्मत नहीं की कि उसे परेशान किया। क्या वह पहले से ही खुद को नहीं जानती थी? और यह कहने के लिए कि लिन के सामने यह कहना है कि अगर वह सुनाई देता है तो उसने क्या सुना है। लेकिन यह जानकर कि चाचा फू ने लिन को चलाने में मदद की थी, उसके आरक्षण को दूर कर दिया, उसके रुख को नरम कर दिया। हो सकता है कि बूढ़ा आदमी पूरी तरह से अक्षम नहीं था। वह शायद अभी चांद पर है। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों नौकरों द्वारा लाए गए एक बिस्तर पर लेट गए, सितारों को देखते हुए। एक कुएं से स्टारगेजिंग कि आपने इस जगह का वर्णन कैसे किया है। उन्होंने सितारों को देखा, लेकिन सितारों ने उनसे ज्यादा देखा। इस बीच शंघाई कुछ भी लेकिन शांतिपूर्ण था। लू परिवार और वांग परिवार अराजकता में डूब रहे थे, विशेष रूप से लू परिवार। वांग परिवार के वांग डाकॉन को केवल चिंता करने के लिए व्यक्तिगत घोटालों के पास था। सबसे बड़े बेटे के रूप में वह ज्यादातर समस्याओं पर पैसा फेंक सकता था और वांग जियाओलिन सक्रिय रूप से उसे ढाले बिना अपनी गंदगी को साफ कर रहा था। सामूहिक रूप से वांग डाकॉन पर मुकदमा करने वाली महिलाओं को या तो बातचीत की गई या मुआवजा दिया गया। यहां तक कि स्कैंडल को लीक करने वाले कंप्यूटर रिपेयरमैन को हुक से बाहर कर दिया गया था। इस विशालता ने वांग परिवार की सार्वजनिक छवि में कुछ हद तक सुधार किया, लेकिन वास्तव में लोगों ने अपने बेटे पर वांग जियाओलिन का रुख क्या आश्चर्यचकित किया। कानून की मांग के रूप में उसे संभालें, यदि आवश्यक हो तो उसे निष्पादित करें। संकट ने वांग परिवार के समूह को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने कुछ प्रतिष्ठा को भी बचाया, लेकिन सद्भावना अल्पकालिक थी। जैसा कि वांग डैकॉन के घोटालों ने उबला, बॉक्स ऑफिस पर पुराने आरोपों को फिर से शुरू किया। देश भर में वांग परिवार के सिनेमाघरों में प्रतिद्वंद्वी थिएटर मालिकों की खुशी के लिए बहुत कुछ खाली था। यहां तक कि उनकी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रुक गए। वांग जियाओलिन थक गया था, उसके बाद रात भर भूरे लग रहे थे। लू परिवार की परेशानियां बदतर थीं। वांग परिवार के बंदरगाह पर सीमा शुल्क ने 500 किलोग्राम दवाओं को जब्त कर लिया था। कई के लिए वारंट निष्पादन के लिए पर्याप्त है। इससे पहले लू परिवार रडार के नीचे बह गया था, आधिकारिक रूप से क्योंकि वे सावधान थे, आंशिक रूप से क्योंकि उनके प्रभाव ने शंघाई जैसे शहर में जांच को रोक दिया था। यातायात दवाओं के लिए अपने कद के एक परिवार की उम्मीद कौन नहीं करता है। लेकिन यह समय अलग था। टिपस्टर ने लू परिवार की तस्करी पद्धति का खुलासा किया था, जिससे अधिकारियों को कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा। निश्चित रूप से ड्रग्स बंदरगाह पर पाए गए थे। उनकी विधि सरल थी, पानी में भंग, तौलिए में अवशोषित, फिर निष्कर्षण और शुद्धि के लिए विदेशों में भेज दिया गया। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 339। तथ्य यह है कि इस तरह की गुप्त विधि को मुखबिर द्वारा उजागर किया गया था। एक बात साबित होती है, सबूत अकाट्य होना चाहिए। कोई भी इस तरह की रिपोर्ट को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि लू परिवार के व्यापक कनेक्शनों के लिए नहीं तो उन्हें पहले से ही जांच के लिए लिया गया होगा। लेकिन अब चीजें बहुत बेहतर नहीं हैं, यह केवल समय की बात है। इस समय एक आधामृत आदमी लू परिवार पैतृक हॉल में लटका दिया। परिवार के सभी मुख्य सदस्य मौजूद थे, जिनमें लू यूकी भी शामिल है। आप अपमानजनक बेटे। मैंने आपको पहले बताया था, लू परिवार कुछ भी कर सकता है, सिवाय इस सामान को छूने के लिए। क्या आपको लगता है कि मेरे शब्द सिर्फ दिखाने के लिए थे? देर रात तक दिन के समय तक लटका दिया गया। लू अब नहीं बोल सकता था। केवल जीवन से चिपके रहना एक चमत्कार था। यदि आप अपने आप को बर्बाद करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन आपको पूरे लू परिवार को अपने साथ नीचे खींचना था।
यदि आप इतने बोल्ड थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको वास्तविकता का सामना करने के लिए युद्धग्रस्त देश में नहीं भेज सकता था। कौन जानता है, यह आपको बोल्डर भी बना सकता है। लू यूकी ने अपने बेटे को अपने अन्य सभी बेटों के सामने पिता की शिक्षा जारी रखते हुए अपनी बेटे को पकड़ लिया। अब तक लू लुडू ने विरोध करना छोड़ दिया था, चुपचाप लटका हुआ था, जब तक कि उसने लू यूकी की टकटकी भूमि को उस पर नहीं देखा। पाह, क्या कहा आपने? लू यूकी की उग्र अभिव्यक्ति वास्तव में भयानक थी। लू, आप क्यों? मैं तुम्हें घृणा करता हूं। आप मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाने की हिम्मत करते हैं। आप कृतघ्न हैं। लू यूकी वास्तव में नाराज था। लू लुडू का चेहरा घृणा के साथ मुड़ गया। आप पाखंडी धोखाधड़ी। लू परिवार में हम में से हर एक मेरे भाई बहनों में शामिल हैं, आपके लाभ के लिए उपकरण नहीं है। उसकी आवाज कमजोर थी, उसका शरीर ताकत से रहित था, लेकिन वह मर नहीं जाएगा। इसलिए नहीं कि लू यूकी ने प्यार से बाहर निकाला, बल्कि इसलिए कि इस बेटे का अभी भी उपयोग किया गया था। जीवन में मेरा सबसे बड़ा अफसोस लू परिवार में पैदा हो रहा था। आपने जन्म के समय सिर्फ मेरा गला क्यों नहीं मारा? निराशा ने लू लुडू का दिल भरा। मुझे इस दुनिया में क्यों लाओ? लू परिवार क्यों? और अगर तुमने किया तो मुझे क्यों त्याग दिया? लू लुडू कभी भी अपनी मां से नहीं मिले थे, क्योंकि लू परिवार के कितने बेटे थे, केवल एक आधिकारिक पत्नी हो सकती है। और अगर आपने मुझे लो याओ को वापस लाने के बाद मुझे वापस नहीं किया, तो क्या मैं इस तरह से समाप्त हो गया? अब जब मैं अब उपयोगी नहीं हूं, तो आप मुझे फेंक रहे हैं? लू लुडू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान कवच। हाँ, मैंने ड्रग्स से निपटा। न केवल किसी भी ड्रग्स, मैंने सबसे बड़े कार्टेल के साथ भागीदारी की। मेरा लक्ष्य पैसा कमाने और आपको बर्बाद करना था। आप उस व्यक्ति को हैं जो मुझे इस जीवन में सबसे अधिक नफरत है। जिस व्यक्ति से वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, वह उसका अपना पिता था। लू लुडू के शब्दों ने भी लू यूकी ने खुद भी सवाल किया। आप जीवंत प्राणी हैं। आप अभी भी बात करने की हिम्मत करते हैं? लू यूकी ने लैशिंग के साथ वापस नहीं किया। लू लुडू के शरीर को दर्द से प्रभावित किया, लेकिन उसने अपने दांतों को जकड़ लिया, दया के लिए भीख मांगने से इनकार कर दिया। बोलो तुम ब्राट, कुछ कहो। लू लुडू ने एक भयंकर मुस्कुराहट को मजबूर किया। क्या कहना है? मुझे कबूल करना चाहते हैं? इसे भूल जाओ। यदि आप इतने सक्षम हैं, तो एक बलि का बकरा ढूंढें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे सौंपना लू परिवार को बचाएगा, तो मैं कभी भी कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने गवाहों का उत्पादन करते हैं, मैं हिलता नहीं हूं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप कनेक्शन के साथ केवल एक ही हैं? इन सभी वर्षों में मैंने अपने स्वयं के लोगों का पोषण करने में भाग्य बिताया है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, तो आपको क्या लगता है कि वे क्या करते हैं? लू यूकी ने अपने ही बेटे से उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी योजना के माध्यम से इतनी आसानी से देखे। उन्होंने वास्तव में परिणामों को सहन करने के लिए लू लुडू का बलिदान करने का इरादा किया था। एक यादृच्छिक बलि का बकरा इसे नहीं काटेगा, यह किसी को भी नहीं मनाएगा, खुद को भी नहीं। जब तक यह लू परिवार का सदस्य था और उस पर एक सीधा वंशज था। लू यूकी ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। आपको लगता है कि आप इस खेल को मेरे साथ खेल सकते हैं? ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में क्या कन्फेशन का मतलब है। जैसे ही उन्होंने जारी रखने के लिए तैयार किया, एक अधीनस्थ एक रिपोर्ट के साथ भाग गया। पितृसत्ता, यह बुरा है। लू परिवार के ड्रग डीलिंग को उजागर किया गया है। न केवल हमारा बंदरगाह बंद है, बल्कि हमारी सभी सहायक कंपनियां घेरे में हैं। कल सुबह तक हमारा स्टॉक गिर जाएगा। अधीनस्थ केवल तथ्य बताए गए हैं। लू परिवार के अस्तित्व ने उसके लिए मायने रखता था, लेकिन अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्टॉक क्रैश ने हमारी नींद को नष्ट नहीं किया है, लेकिन हम एक बोली के बीच में हैं। यदि यह परिणाम को प्रभावित करता है, तो भविष्य के वित्त पोषण को सुरक्षित करना एक समस्या बन जाएगी और अधिकारी निश्चित रूप से ध्यान देंगे। इसके अलावा अधिकारी पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। पूरे लू परिवार को पूछताछ के लिए लिया जा सकता है। लू यूकी ने झटके में सुना, समाचार को संसाधित करने के लिए संघर्ष किया। लो याओ, आप निर्मम चुड़ैल, बस आप इंतजार करते हैं। उसकी टकटकी वापस लू लुडू के पास गई, जिसने स्नेह किया। ओह, क्या कुछ ऐसा है जिसे महान पैट्रियार्क लू संभाल नहीं सकता है? गार्ड, जांच के लिए पूरी तरह से सहयोग करें। कोई प्रतिरोध नहीं। एक बार लू लुडू को खींच लिया गया, लू यूकी ने अपना बेशकीमती संग्रह इकट्ठा किया और छोड़ दिया। वर्तमान स्थिति, सैमसंग समूह घोटालों का सामना करता रहा, इसके शेयरों को फ्री फॉल में। अफवाहें फैल गई कि दक्षिण कोरिया एक आर्थिक संकट में प्रवेश कर रहा था, जिसमें अनगिनत नागरिक पहले से ही छतों पर खड़े थे, अपने भाग्य का इंतजार कर रहे थे। कंट्राबैंड में लू परिवार की भागीदारी ने उनके बंदरगाह को पंगु बना दिया था, उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति। एक्सपोजर ने अपनी सहायक कंपनियों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और साझेदार रात के मृतकों में बुला रहे थे, समाधान की मांग कर रहे थे या गंभीर संबंधों की धमकी दे रहे थे। वांग परिवार के लिए के रूप में द अल्टीमेट डिसग्रेस वांग डैक्सोंग ने इंटरनेट का सबसे नया मेम आइकन बन गया था। आप उसे ऑनलाइन नहीं देखेंगे, लेकिन उसकी किंवदंती हर जगह थी। त्रिक्त बंधन में केवल एक ही अपेक्षाकृत असंतुष्ट ली परिवार था। ली परिवार में कई लोग व्यावहारिक रूप से ली चिफेन की पूजा कर रहे थे, हालांकि वह खुद प्रशंसा में आधार बनाते हुए अपनी बेचैनी को हिला नहीं सकते थे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि लो याओ ने ली चिफेन को लक्षित नहीं किया था, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग नहीं करेंगे। लू और वांग परिवारों दोनों ने उसके बारे में कुछ देखा था। यदि हम इस गठबंधन में हैं, तो आप केवल एक ही अछूते क्यों हैं? यदि आप एक तिल नहीं हैं, तो हम अपनी टोपी नहीं खाते हैं। इसलिए सुबह होने से पहले ली परिवार की संपत्ति आग में आ गई। आखिरकार एक गठबंधन का मतलब भाग्य और दुर्भाग्य दोनों को साझा करना था, है ना? और हमारे नायक, अब तक वह अछूता रहा। दिन के समय तक दो लोग स्टारगेजर की गुफा में जाग गए, एक बार लो याओ के होम अब दूसरे के साथ साझा किया गया। सच कहा जाए तो लिन रन अच्छी तरह से सोया नहीं था। लो याओ के विपरीत लंबे समय तक जगह के आदि वह क्वर्क्स था। कोई मुकाबला कौशल, कोई दिमाग नहीं, कोई प्रतिभा नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ खामियों की एक कपड़े धोने की सूची। वह सब एक सुंदर चेहरा था और एक आत्मा जो लो याओ को समर्पित थी। लेकिन कब से नायक को अजय होना था? स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 340। साधारण लोग अभी भी नायक हो सकते हैं, या बल्कि हर कोई अपनी दुनिया का नायक है। हम सभी पहली बार जीवन का अनुभव कर रहे हैं, इसे पूरी तरह से क्यों नहीं जिया? विला में लौटकर दोनों ने नाश्ता किया और ल्यू मिंग अपनी नियमित रिपोर्ट के लिए पहुंचे। समय समाप्त हो रहा था। 48 घंटे की समय सीमा लो याओ ने दी थी और ल्यू मिंग को गति को लेने की जरूरत थी।
लियू मिंग ने अपनी रिपोर्ट समाप्त करने के बाद अंकल फू से संपर्क किया। जियांग फीहुआ हाल ही में अंकल फू के साथ तेजी से चिढ़ गया था। बूढ़े व्यक्ति ने अब एस्टेट मैनेजर के रूप में उसके लिए मामूली सम्मान नहीं दिखाया। न केवल उसने नौकरों के चारों ओर बॉस किया, बल्कि कभी कभी उसने उसे आदेश देने की कोशिश की, जैसे कि उसके अधिकार को भड़काते हुए। इसने जियांग फीहुआ को प्रभावित किया। मिस अंकल फू बूढ़ा हो रहा है। चूंकि वह इतनी मेहनत कर रहा है, शायद उसे ब्रेक लेना चाहिए। मैं नाश्ते के दौरान आपकी और युवा मास्टर लिन की देखभाल कर सकता हूँ। लिन रन लो याओ, सभी नौकर और यहाँ तक कि अंकल फू ने जियांग फीहुआ को घूरने के लिए बदल दिया। किसी को भी यह उम्मीद नहीं की गई थी कि आमतौर पर जियांग फीहुआ को इस तरह से कुछ कहने की उम्मीद है। इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया दे सके, लिन ने सिर हिलाया। जरूर, आप कब हमारी सेवा कर सकते हैं? जियांग फीहुआ ने अपने शब्दों पर रोशन किया, लेकिन फिर जम गया, यह महसूस करते हुए कि उसने अभी क्या किया है। उसके ऊपर क्या आया था? सचमुच ईर्ष्या एक राक्षसी चीज थी। वह लो याओ के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। अंकल फू ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप पीछे हट गया। वह इसे आसान लेने के लिए खुश था। जियांग फीहुआ ने जल्दबाजी में समझाया, मैं सिर्फ चिंतित था कि अंकल फू को ओवरवर्क किया जा सकता है। वह मेरे विपरीत है, मैं अभी भी युवा और ऊर्जा से भरा हूं। लो याओ ने उसे काट दिया। मैं भोजन के दौरान अनावश्यक बकवास की तरह नहीं हूं। जियांग फीहुआ, तो आप और युवा मास्टर लिन एक्सचेंज के सभी मीठे नोटों को बकवास नहीं माना जाता है? वे अर्थहीन रोमांटिक शब्द क्या उन गंभीर बातचीत? दोहरा मापदंड। लेकिन उसने इन विचारों को अपने पास रखा, उन्हें आवाज देने की हिम्मत नहीं की। हाँ, उसने जवाब दिया, पक्ष में पीछे हट गया। लिन ने अपने चॉपस्टिक को सेट करने से पहले कुछ समय अपने भोजन पर पोक किया। जियांग फीहुआ झिझकते हुए, अनिश्चित क्या करना है? क्या अंकल फू ने कभी आपको बताया कि हमारे याओ याओ को भोजन के दौरान परेशान किया जा रहा है? जियांग फीहुआ को, ठीक है, मैं अब छोड़ दूंगा। वह अन्य नौकरों के साथ खड़े होने के लिए चली गई। उसका मूड खट्टा हो गया। एक बार नाश्ता समाप्त होने के बाद लो याओ ने उसे ठंडी नजर डाली। कल मैं फिर से एरैन को नहीं देखना चाहता। जियांग फीहुआ एक ठंडे पसीने में टूट गया। अचानक मास्टर्स की सेवा करने से पहले से कहीं ज्यादा कठिन लगा। यह हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा था, लेकिन यह कभी मुश्किल नहीं था। काम करने के लिए जाने के बजाय लो याओ और लिन लिविंग रूम में आराम से भाग गए। एरान, यदि आप थके हुए हैं तो थोड़ा आराम करें। बाद में हम शो देखने जाएंगे। लिन लो याओ की गोद में फैल गया। मैं इस तरह से बेहतर सोऊंगा। लो याओ मुस्कुराया। सिनरन इस तरह से आराध्य था, और वह वास्तव में हाल ही में बदल गई थी। अंकल फू गलत नहीं थे, वह खुद इसे जानती थी। शायद एक दिन वह एक साधारण जोड़े की तरह लिन के साथ बूढ़ी हो सकती है। कितना प्यारा विचार। बेशक चाहे वह कितना भी बदल जाए, लिन रन उसके अकेले थे। जो कोई भी अपने रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करता है, वह एक दयनीय अंत को पूरा करेगा। लियू रक्सू की तरह, वुहैनी की तरह, लियू परिवार के 3 मैल की तरह जैसे। इस बीच राजधानी में लिन जियान ने सदमे में अपने फोन को देखा। हर एकल आदेश को वापस कर दिया गया था। 100% रिटर्न रेट। न केवल लिन जियान घबरा गया था, बल्कि उनके आपूर्तिकर्ता और भी घबरा गए थे। उत्पादन लागतों को भूल जाओ, बस शिपिंग शुल्क अकेले एक बड़े पैमाने पर नुकसान था। अब ग्राहक रिफंड चाहते थे, जिसका अर्थ है शिपिंग लागत और संभावित उत्पाद क्षति को वापस करना। सबसे खराब, यह शून्य लाभ के साथ कुल नुकसान था। और इससे भी बदतर, लौटा हुआ माल संभवतः मृत स्टॉक के रूप में समाप्त हो जाएगा। वह लिन जियान, मुझे उसके साथ कभी काम नहीं करना चाहिए। अब हम कितना हारने वाले हैं? ब्रांड के मालिक ने उत्पाद समीक्षाओं की जांच की और लगभग बेहोश हो गया। लिन जियान के लिए चीयरिंग ऑर्डर करते समय टिप्पणी की हिम्मत नहीं की, बस इस पल की प्रतीक्षा में प्रफुल्ल समय। एक आदर्श पिता किसने पैदा किया है? लिन जियान को निराशा से पहले उम्मीद है। प्यास कला के मास्टर, ऐसा लगता है कि हम सभी के पास एक ही विचार था। 100 के आदेशों के साथ हम खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। जो कोई भी वापसी नहीं करता है, आपका बेटा एक के बिना पैदा हो सकता है। ब्रांड के मालिक ने अपने मसालेदार नूडल्स के कटोरे को रोश में जमीन पर पटक दिया। फिर उन्होंने तुरंत लिन जियान को बुलाया। लिन जियान कॉलर आईडी को देखकर एक ठंडा लगा। आह बॉस पेई, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? एक और सहयोग की आवश्यकता है। लिन जियान, आप पूरी तरह से मजाक करते हैं। आपने हमारे उत्पादों को एक राष्ट्रीय बहिष्कार में बदल दिया। आपके साथ काम करने से पहले हमारे पास बिक्री थी। अब हम एक हंसी के साथ हैं, और आप सहयोग का उल्लेख करने की हिम्मत करते हैं? क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं? लिन जियान को पता था कि बॉस पैसे खो रहा है, लेकिन उसने लिन रन को दोषी ठहराया, खुद नहीं। बॉस पेई, चिंता मत करो, मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। अगली बार मैं इसे ठीक करूंगा और बिक्री को बढ़ावा दूंगा। अपने लानत मस्तिष्क को पहले ठीक करें। अगली बार नहीं होगा। मेरे शब्दों को चिह्नित करें, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, या मेरा नाम पेगन नहीं है। लिन जियान अब धमकी दी, चिल्लाया। आपको बॉस कहना सिर्फ शिष्टाचार है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं हैं। मुझे धमकी दें। क्या आप जानते हैं कि मेरे कितने अनुयायी हैं? दूसरा छोर चुप हो गया। लिन जियान के भ्रम से पूरी तरह से चकित हो गया। इस आदमी के साथ वह किस तरह का बेवकूफ था? आप अपनी मूर्खता में डूब रहे हैं। अनुयायियों, आप उनके असली रंग भी नहीं बता सकते। एक प्रभावशाली होने के बारे में सपने देखते रहें, आप एक लानत मजाक नहीं कर रहे हैं। कॉल समाप्त हो गई, जिससे बॉस ने बदला लिया, क्योंकि उसने बदला लेने की साजिश रची थी। उसने एक दोस्त को डायल करते हुए फिर से अपना फोन उठाया। बिना बिक्री के लिन जियान को अपना कमीशन नहीं मिलेगा। इससे भी बदतर, उसे प्लेटफॉर्म के अग्रिम भुगतान को वापस करना होगा और ब्रांड से संभावित कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। यह सब लिन रैन की गलती है। उग्र लिन जियान को एक आउटलेट की जरूरत थी। एक बार लिन परिवार के हानिरहित नम्र लड़का, वह अब इसका सिर था अयोग्य, जैसा कि वह प्रसन्न था। एक जोर से धमाके के साथ उन्होंने लिन तियानबा और लियू यूमे के कमरे के लिए दरवाजा खोला। दंपति बदल गए, चौंका। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 341। लिन जियान पिछले कुछ दिनों में विशेष रूप से लियू यूमे के इन पिछले कुछ लोगों का इलाज कर रहे थे। हालांकि उसने पहले उसे वेश्यावृत्ति में मजबूर करने की धमकी दी थी, लेकिन उसने अंततः उसे हुक से बाहर कर दिया क्योंकि सामान अच्छी तरह से बेच रहा था। किसने कहा कि लिन जियान दयालु नहीं था? जियो जियान उत्पाद कैसे बेच रहे हैं? क्या उन्होंने उड़ा दिया? यह सवाल लियू यूमे से आया था, लेकिन लिन तियानबा ने भी उनके कानों को चुभाया। सिन जियान की सफलता ने उनके जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित किया।
और अधिक महत्वपूर्ण बात, उसका गर्व। वह भी अपमान की कल्पना नहीं कर सकता था अगर लिन जियान ने वास्तव में लियू युमई को उसके सामने एक और आदमी को लाया, क्या वह इसे सहन भी कर सकता है? उड़ा दिया। अधिक की तरह ड्रॉ में लौटा। देखिए हबी, मैंने आपको बताया कि हमारे जियोजियान निश्चित रूप से बिकेंगे। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वह रुको, तुमने क्या कहा? लियू युमई ने अचानक लिन जियान के शब्दों को संसाधित किया। मैंने कहा कि रिटर्न ने उड़ा दिया। 100% वापसी दर। यह कैसे संभव है? क्या वे सभी नहीं बेचे गए? लिन जियान लियू युमई तक चला गया, उसकी तरफ देखा, लेकिन उस पर हाथ नहीं रखना चुना। इसके बजाय उसने लिन तियानबा को बालों से पकड़ लिया। ओल्ड फुल, यह आपकी सारी गलती है। आपको लिन रान जैसे किसी को जन्म क्यों देना पड़ा? क्या आपको कोई अंदाजा है कि कितने लोग उसकी खरीदारी कर रहे हैं? लिन जियान ने लिन तियानबा स्क्वायर को चेहरे पर मुक्का मारा। लिन तियानबा के दिल में दर्द हुआ। वह अपने बेटे में पूरी तरह से आशा खो चुका था, लेकिन इस जगह में वह वापस बहस भी नहीं कर सकता था। आखिरकार उनका भाग्य लिन जियान के हाथों में था। जो जियान, पहले अपने पिता को अस्पताल ले जाएं। एक बार जब मैं ठीक हो जाता हूं, तो मैं बाहर जाऊंगा और आपके लिए पैसे कमाऊंगा, भले ही मुझे आपको और आपकी मां का समर्थन करने के लिए ईंटें ढोनी हो। लिन तियानबा ने वास्तविक भावना के साथ बात की, लेकिन लिन जियान का अस्पताल ले जाने का कोई इरादा नहीं था। बेवकूफ, मैं बाद में लाइव जाऊंगा। याद रखें, दयनीय कार्य करें, या मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप पूरी तरह से बेकार हो जाएं। ठीक है, मैं दुखी कार्य करूंगा। लाइव स्ट्रीम के बाद क्या आप मुझे अस्पताल ले जा सकते हैं? हम देखेंगे। लिन जियान ने अपने कंधे पर शब्दों को फेंक दिया और छोड़ दिया। अस्पताल? यह सिर्फ अधिक पैसा खर्च होगा। क्या होगा अगर आप वास्तव में ठीक हो जाते हैं? मैंने सहानुभूति के लिए दूध देने के लिए कौन छोड़ा है? आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? लिन तियानबा ने आह भरी। आह, यह सब इसलिए है क्योंकि आपने उसे सड़ा हुआ बिगाड़ दिया। पिछले कुछ दिनों ने उसे भारी झटका दिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके प्यारे सबसे छोटे बेटे इस तरह से बाहर निकलेंगे। उनका सबसे बड़ा बेटा बदल गया था और अब उनका सबसे छोटा बदल गया भी। उसका दिल कड़वाहट से भरा था। कम से कम वह अभी भी उसकी पत्नी थी। थप्पड़। लियू युमई ने चेहरे पर लिन तियानबा को मारा। अब आप सिर्फ एक बेकार कचरा हैं। आपको केवल मेरी वजह से भोजन मिलता है और आप अभी भी मुझे बॉस करने की हिम्मत करते हैं। लियू युमई थोड़ी सी भी नहीं डरते थे। तियानबा के पास अब उसे हिट करने की ताकत नहीं थी। लिन तियानबा, वाह, आप भी बदल गए हैं। शंघाई में लिन धीरे धीरे लुओ याओ को अपने गाल को धीरे धीरे घुमाते हुए खोजने के लिए जाग गया। उस बारे में क्षमा करें, वाइफ। आपकी गोद इतनी आरामदायक थी कि मैं दर्जनों से दूर हो गया। जैसे ही वह बोलती थी, लुओ याओ ने अपना चेहरा सहना जारी रखा। यह ठीक है। मुझे यह पसंद आया। एक पल के लिए मैं वास्तव में चाहता था कि आप कभी भी जागें, बस इस तरह से रहें, चुपचाप मेरी तरफ से। यहां तक कि लिन को समाप्त करने के बारे में एक क्षणभंगुर विचार भी था, और वहीं वह उस स्थिति में हमेशा के लिए जमे हुए था। लेकिन उसका विचार फिर कभी नहीं बोलता है, उसे कभी भी वाइफ नहीं बुलाता है, कभी भी उसे मुस्कुराता नहीं है, वह ऐसा करने के लिए खुद को नहीं ला सका। यह थोड़ा बहुत है। अगर मैं कभी नहीं उठा, तो आपके लिए कौन खाना बना रहा है? बिल्कुल, यही कारण है कि मैंने आपको बख्शा है। याद रखें एरन, केवल यही कारण है कि आप जीवित नहीं हैं, यह इसलिए है क्योंकि मैं आपको जीने देता हूं बार बार। यदि मैं नहीं करता हूं, तो आप उस दिन के लिए किए गए हैं जब आपने मुझे अस्वीकार कर दिया था। इससे इनकार नहीं किया गया था। लिन रैन ने बहस नहीं की। सच? मुझे बख्शने के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा। लो याओ को नोटिस करते हुए अभी भी स्थानांतरित नहीं हुआ, लिन रन ने पूछा। क्या आपने नहीं कहा कि आप मुझे आज एक शो देखने के लिए ले जा रहे हैं? हम कब छोड़ रहे हैं? जल्द ही। हम एक बार लियू मेंग यहां पहुंचेंगे। शैतान की बात, लियू मेंग में चला गया। राष्ट्रपति लो ली चिफेन ने आपको ली फैमिली एस्टेट में आमंत्रित किया है। लो याओ, जब से यादृच्छिक स्ट्रेस ने मुझे आमंत्रित किया है। लिन ने भाग लिया। हाँ, जाने की बात क्या है? लियू मेंग का चेहरा अंधेरा हो गया। ली परिवार कई उद्योगों में बहुत दूर था, उन्हें शीर्ष स्तरीय माना जाता था। लू और वांग परिवारों ने पहले से ही ली परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मुझे संदेह है कि वह दबाव महसूस कर रहा है और आत्मसमर्पण करना चाहता है। तिरस्कार ने लो याओ की आंखों को भर दिया। वह योग्य नहीं है। मैंने कहा कि वह मर जाएगा और वह करेगा। ईरान और मैं पहले रेस्तरां में जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बाद में उनके अंतिम कार्य का आनंद लूंगा। लियू मेंग ने सिर हिलाया और छोड़ दिया। वह जानती थी कि उसका समय कम चल रहा था, लेकिन सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा था। मिशन पहले से ही 75% पूर्ण था, केवल एक ही चीज ली परिवार थी। उसने ली चिफेन को फोन किया। किसी को नहीं पता था कि क्या कहा गया था। लटकते हुए लियू मेंग की आंखें आत्मविश्वास से चमक गईं। ली परिवार के साथ काम करने से पहले वांग और लू परिवारों के साथ थोड़ा खिलवाड़ करना आवश्यक है। 10 मिनट बाद ली परिवार ने अचानक त्रिपरिवार गठबंधन और सैमसंग के साथ संयुक्त बोली से अपनी वापसी की घोषणा की। इस खबर ने न केवल दक्षिण चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से बल्कि अपने 3 भागीदारों के माध्यम से शॉकवेव्स को भेजा। ली परिवार कुछ मामूली सहयोगी नहीं था, वे इस बोली परियोजना के मूल थे। 2 परिवारों और सैमसंग के पार्क बोजियाई ने तुरंत संकट को संबोधित करने के लिए बुलाई। लू यू की ज्वलंत था। वह किस नरक में खेल रहा है? यहां तक कि अगर हम बाधाओं पर हैं, तो वह सिर्फ इस तरह से परिवार के हितों को नहीं छोड़ सकता है। मुझे पता था कि यह कमीने लो याओ का मोल है। वांग जियाओलिन भी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने इस बोली में बहुत अधिक निवेश किया था। अब परियोजना रुक गई और ली परिवार के विश्वासघात के साथ उनका अपना व्यवसाय पंगु हो गया। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इससे बच जाऊंगा। वह पहले से ही विचार कर रहा था कि क्या लो याओ को दया के लिए भीख मांगना है, लेकिन उसके निर्मम तरीकों को याद करते हुए वह हिचकिचाया। पार्क बोजियाई समान रूप से अभिभूत था। पैट्रियार्क लू, अगर हम बोली जीतते हैं तो ली परिवार को उनकी वापसी पर पछतावा होगा। लेकिन मुझे यह जानना होगा, अगर हम सफल होते हैं तो उन फंडों का क्या होता है जो उन्होंने पहले से ही निवेश किया था। अंतिम निर्णय, बोली को आगे बढ़ना चाहिए। तीनों ली परिवार के हिस्से को कवर करने और नए भागीदारों की तलाश करने के लिए संसाधनों को पूल करेंगे। घोषणा ने व्यापार की दुनिया के माध्यम से झटके भेजे। अपने स्वयं के संकटों को संभालते हुए लू और वांग परिवारों ने भी ली परिवार को दबाने का हर मौका जब्त कर लिया। उनके बीच की दरार अब अपूरणीय थी। फिर भी ली परिवार के पैट्रियार्क ली चिफेन एक पहाड़ी हवा के रूप में शांत रहे। हर कोई कहता है कि ली परिवार लू परिवार से तुलना नहीं कर सकता है।
इस बार मैं उन्हें दिखाता हूं कि शंघाई के 3 महान परिवारों में से कौन सा वास्तव में सर्वोच्च शासन करता है। उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नजर डालते हुए ली चिफेन ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। शांति रेस्तरां? यह मिल गया। मैं वहां रहूंगा। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोव.com द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 342। 1 घंटे बाद शंघाई में पीस होटल में। यह एक ऐतिहासिक होटल था जो युद्ध के समय के बाद से खड़ा था। चीन के अतीत के अशांत वर्षों के दौरान कई प्रभावशाली आंकड़े मामलों पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे। अब भी नए युग में परंपरा बनी रही इतिहास के लिए सम्मान का एक निशान। किसी को नहीं पता था कि पीस होटल का वर्तमान मालिक कौन था, लेकिन किसी ने भी परेशानी का कारण बनने की हिम्मत नहीं की। बस कोई जरूरत नहीं थी। लियू मिंग ने 3 प्रमुख परिवारों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की व्यवस्था की थी, सभी सैमसंग को छोड़कर। लू यूकी और वांग जियाओलिन पहले ही आ चुके थे और निजी कमरे नंबर 1 में बैठे थे। उनके भाव गंभीर थे। उन दोनों को लियू मिंग के युद्धाभ्यास द्वारा कगार पर धकेल दिया गया था। जिस क्षण वह कमरे में प्रवेश करती थी, उसकी आंखें तुरंत उसके पीछे आ गईं। लेकिन केवल 2 सहायक थे, कुछ दस्तावेज ले गए। राष्ट्रपति लो कहाँ है? लियू मिंग सीधे मेज के सिर पर पहुंचे और बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गए, एक ऐसा कदम जिसने नेत्रहीन 2 टाइकून को नाराज कर दिया। राष्ट्रपति लो आज हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। मैं वह हूं जिसने इस बैठक को बुलाया। 2 लोगों ने नजरें आदान प्रदान किया। HNPH। यहां तक कि लो याओ को वहां बैठने से पहले हमारी अनुमति मांगनी होगी। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? लियू मिंग ने टेबल पर दस्तावेजों के 2 ढेरों को फेंक दिया। ब्रावो को बचाओ। इन अधिग्रहण प्रस्तावों पर एक नजर डालें। अधिग्रहण प्रस्ताव? क्या बकवास है? उलझन में उन्होंने दस्तावेजों को उठाया। जब तक उन्होंने पहला पृष्ठ समाप्त किया, तब तक उनकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। क्या आप हमारे सभी व्यवसायों को खरीदना चाहते हैं? यह अपमानजनक है। कब से लो याओ ने इस तरह की भूख का विकास किया है? हालांकि वांग शियाओलिन चुप रहे। जबकि शर्तें उसके लिए अनुकूल थीं, वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि प्रस्ताव ने उसके नुकसान को काटने और जीवित रहने का एक तरीका पेश किया। एकमात्र कैच अधिग्रहण विधि थी। एलयूओ कॉर्पोरेशन ने अल्पसंख्यक हिस्सेदारी रखने के बावजूद पूर्ण नियंत्रण की मांग की। अपनी आंखों को संकीर्ण करते हुए वांग शियाओलिन ने खामियों को देखा। लो कॉर्पोरेशन हमेशा अपनी गहरी जेब के लिए जाना जाता था, इसलिए सीधी खरीद के बजाय इस तरह के अंडरहेड रणनीति का सहारा क्यों? यह लो याओ की चतुर व्यापार रणनीति हो सकती है, या इसका मतलब यह हो सकता है कि लो कॉर्पोरेशन नकदी के लिए तैयार किया गया था। टीच वांग जियाओलिन ने आहें भरी। यहां तक कि अगर लो कॉर्पोरेशन आर्थिक रूप से तनावपूर्ण था, तो वह इसके बारे में क्या कर सकता था? वह लंबे समय से लो कॉर्पोरेशन को नीचे ले जाना चाहता था, खासकर हाल के दिनों में। उनका मानना था कि लो याओ कठल प्रतियोगिता में संलग्न थे। अगर यह खेल था, तो कोई भी अनसुना नहीं निकलेगा। लेकिन लगता है क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह और लू यूकी को कितना मुश्किल है, वे लो कॉर्पोरेशन से जुड़े एक भी घोटाले को नहीं पा सकते थे। हर ऑपरेशन वीकी साफ था। इस पैमाने के एक समूह के लिए दुनिया का शीर्ष वित्तीय साम्राज्य इस तरह की अखंडता को बनाए रखने के लिए सिर्फ मुश्किल नहीं था, यह लगभग असंभव था। लू यूकी ने एक बार झूठी अफवाहों को फैलाने का सुझाव दिया था, लेकिन इससे पहले कि वे अभिनय कर सकें, योजना ने शानदार तरीके से बैकफायर किया। अब भले ही उन्होंने फिर से कोशिश की, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ अभी भी झूठ थे। सबसे अच्छा, यह लो याओ की प्रतिष्ठा को थोड़ा धूमिल कर सकता है, लेकिन यह उसे बोली युद्ध से अयोग्य घोषित नहीं करेगा। लो याओ के बारे में वांग शियाओलिन की समझ गहरी हो गई थी। लियू मिंग, यदि आप 2 रुचि नहीं रखते हैं, तो ऐसा ही हो। हम हार्डबॉल खेलते रहेंगे। लेकिन बस याद रखें कि लो कॉर्पोरेशन के साथ सिर से सिर पर जाने का मतलब है कि कुल विनाश का जोखिम उठाना। लू यूकी आखिरकार तड़प गया। उनकी सामान्य रूप से रचना की गई डेमेनर गायब हो गई, एक उग्र चमक से बदल गई। आप बहुत कम कुतिया हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैं आपको इस होटल से बाहर जाने दूंगा? लियू मिंग ने उसके हाथों को ताली बजाते हुए ताली बजाई। शांत हो जाओ पितृसत्तालू। चाहे मैं यहां छोड़ दूं या नहीं, आप पर निर्भर नहीं है। उस समय होटल की कुलीन सुरक्षा टीम में तूफान आया। लियू मिंग ने आलसी रूप से वापस झुक गए। यह होटल आपको कमांड करने के लिए नहीं है। लू यूकी की आंखें अविश्वास में उभरी हुई हैं। क्या यहां मालिक है लो कॉर्पोरेशन? लियू मिंग ने अपना सिर हिला दिया। सटीक होने के लिए यह हमारे युवा गुरु लिन रन से संबंधित है। आखिरकार बोलने से पहले दोनों लोग लंबे समय तक चुप हो गए। फिर भी हम सहमत नहीं हैं। लियू मिंग ने बहस नहीं की। समझौता यह बात नहीं है। वास्तव में आज मैं आपको थोड़ा तमाशा दिखाना चाहता था। क्या तमाशा? ली परिवार का पतन। दोनों पुरुष उसे घूरते रहे, यह विश्वास करने में असमर्थ एक सहायक इतना दुस्साहसी हो सकता है। यहां तक कि अगर वे सेना में शामिल हो गए, तो वे केवल ली परिवार को एक मामूली झटका दे सकते थे। कुल विनाश? हाँ, मैंने अहंकार देखा है, लेकिन इस तरह कभी नहीं। लियू मिंग ने कहा। ठीक है, आज आपका भाग्यशाली दिन है। ठीक है, ठीक है। देखते हैं कि ली परिवार कैसे गिरता है। आपको इसे खींचने की आवश्यकता कब तक है? लियू मिंग ने एक उंगली पकड़ ली। लू यूकी ने भड़काया। 1 साल? 1 महीना? लियू मिंग ने अपना सिर हिला दिया। वांग जियाओलिन, मुझे यह मत बताओ कि यह सिर्फ 1 दिन है। फिर लियू मिंग ने अपना सिर हिला दिया। 1 घंटा? 2 आदमी अवाक थे। हाँ, देर होने के लिए मेरी माफी। ली चिफेन स्टोर में सिर उच्च आयोजित किया, केवल लियू मिंग ने सिर हिलाया। लू यूकी और वांग जियाओलिन केवल ली चिफेन में गप हो सकते थे, फिर लियू मिंग में वापस जो भी खेल खेल रहे थे, उससे पूरी तरह से चकित हो गए। इस बीच ऊपर की ओर लो याओ और लिन बंड के क्षितिज पर चकित हो गए, परिणाम का इंतजार कर रहे थे। याओ याओ, क्या यह होटल वास्तव में मेरा है? यह एक प्रतिष्ठित जगह है। पीस होटल विशेष रूप से बड़ा या शानदार नहीं था, लेकिन इसकी विरासत निर्विवाद थी। 1 सदी पुरानी संस्था, यहां तक कि एक सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। यह सिर्फ एक होटल है। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो इसे रखें, यदि नहीं तो मैंने इसे जला दिया है। लिन ने पसीना बहाया। यह महिला अविश्वसनीय थी। एक ऐतिहासिक मील का पत्थर, और उसने इसे ताज करने के बारे में बात की जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। क्या पैसा वास्तव में उसके लिए तुच्छ था? यह आवश्यक नहीं होगा। यह एक 5 सितारा होटल नहीं हो सकता है, लेकिन यह चरित्र मिला है। और यह एक राज्य संरक्षित विरासत स्थल है। आपने इसे कैसे प्रबंधित किया? मैंने इसके लिए एक परियोजना का कारोबार किया। लेकिन यह अप्रासंगिक है। क्या मायने रखता है कि आप खुश हैं?
इस समय के बाद भी लिन रान को अभी भी लो याओ की भक्ति द्वारा स्थानांतरित किया गया था। लाड़ प्यार का यह स्तर अकेले उसके लिए आरक्षित था। वह केवल कल्पना कर सकता था कि प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। भागा, आपको क्या लगता है कि इस बार ली परिवार के साथ क्या होगा? लिन रन ने अपने पिछले जीवन को वापस सोचा। कुछ महसूस हुआ। उस समय रेखा में ली परिवार भी ढह गया था, लेकिन यह जल्द ही नहीं। यह बहुत बाद में हुआ था। फिर भी प्रक्रिया में तेजी आई थी। क्या यह एक और लहर प्रभाव था? खैर, यह उसकी चिंता नहीं थी। मैं नहीं कहता कि ली परिवार इतिहास बनने वाला है। लो याओ ने झपकी ली। क्या हमें इस ऐतिहासिक क्षण को नहीं मनाना चाहिए? स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 343। हमें कैसे मनाना चाहिए? रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है। लिन ने अपना सिर नीचे कर दिया। वन से दृश्य आश्चर्यजनक था। खिड़की के माध्यम से एक विशेष रूप से सुंदर प्रतिबिंब को कास्टिंग। यह उन दोनों के लिए पूरी तरह से आरक्षित प्रतिभा का क्षण था। रोमांटिक और चलते हुए। भागा, चलो अब पुराने ली के पतन को देखने का आनंद लें। ठीक है। लो याओ ने विशेष रूप से ली चिफेन को नापसंद किया, व्यवसाय के मामलों या उसके अतीत के कृपालु रवैये के कारण नहीं। यह पूरी तरह से था क्योंकि ली चिफेन ने अंतिम भोज में लिन का अनादर किया था। लो याओ ने इसे तब स्लाइड किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे हमेशा के लिए जाने नहीं दे रही है। अब यह उसके आदमी का बदला लेने का समय था। उसका आदमी उसे चिढ़ाने के लिए था, किसी और का अधिकार नहीं था। जिस किसी ने भी उस लाइन को पार करने की हिम्मत की, उसने पहले से ही अपने स्वयं के मौत के वारंट पर हस्ताक्षर किए थे। यही कारण है कि लो याओ ने ल्यू मेंग को सबूत सौंपे थे। वह ली परिवार को एक कुचल झटका देते हुए ल्यू मेंग को बढ़ने के लिए धक्का देना चाहती थी, एक जो उन्हें पूरी तरह से मिटा देगा। नीचे 3 प्रमुख परिवारों के प्रमुख ल्यू मेंग को देखकर पूरी तरह से चकित हो गए। ली चिफेन ने सोचा कि ल्यू मेंग ने उन तीनों को क्यों आमंत्रित किया था। दूसरी ओर लू यूकी और वांग शियाओलिन सोच रहे थे, क्या ली परिवार को नष्ट करने की योजना नहीं थी? वह यहाँ क्यों है? मुझे पता है कि आपके पास प्रश्न होने चाहिए, लेकिन चिंता न करें। बस एक पल में समाचार देखें। इसके साथ ल्यू मेंग ने अपने फोन से एक संदेश भेजा। निष्पादित करना। उसी समय लो कॉर्पोरेशन ने ली फादर और बेटे के राजद्रोह पर आरोप लगाते हुए एक औपचारिक रिपोर्ट दायर की। उन्होंने कोर नेशनल टेक्नोलॉजी को विदेशी संस्थाओं को बेच दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने चीनी ग्राहक डेटा की भारी मात्रा में लीक किया था, विश्वासघात के संकल्पित कार्य। खबर विस्फोटक थी। यह ऐसा था जैसे हमें पता चला कि जैक मा ने अलीपाई के उपयोगकर्ता डेटा को विदेशियों को सौंप दिया था, जबकि हथियारों को हमारे खिलाफ मुड़ने के लिए फंडिंग किया था। या टोक्यो हार्बर में जापानी युद्धपोतों को डॉकिंग सीमेंस की तरह जापान में अपनी बंदूकों को निशाना बनाते हुए जनता को हंगामा में भेजा गया था। लू ली और वांग को सुर्खियों में पड़ते ही दंग रह गए। लू यूकी और वांग शियाओलिन ने सदमे में ली चिफेन की ओर रुख किया। ली चिफेन, आपकी हिम्मत कैसे हुई? वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। ली चिफेन की सांस भारी हो गई। सहायक लियू, इसका क्या अर्थ है? क्या हम सहयोग करने वाले नहीं हैं? मैंने ऐसा कब कहा? मुझे सबूत दिखाओ। लियू मेंग ने अज्ञानता को उसके कान पर उठाया। यह महसूस करते हुए कि वह खेला गया था, ली चिफेन का चेहरा अंधेरा हो गया। तो यह आपकी योजना थी? आपने मुझे जीने का इरादा नहीं किया था। लियू मेंग ने एक भौं उठाई। पहले से ही टूट रहा है। चिंता मत करो, यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तीनों लोग जम गए। और भी था। लियू मेंग ने अछूता गोल डाइनिंग टेबल पर एक टैबलेट फेंक दिया। इसने गिरफ्तारी के फुटेज को प्रदर्शित किया। हालांकि अपराधियों ने हुड पहना था। पृष्ठभूमि ने अनमोल रूप से ली फैमिली एस्टेट को दिखाया। एक रिपोर्टर आत्मविश्वास से बोल रहा था। लो कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार शंघाई के एलाई परिवार ने मनोरंजन के छल्ले को व्यवस्थित करने के लिए मनोरंजन उद्योग में अपने प्रभाव का शोषण किया, एक पूर्ण संचालन किया। ली चिफेन और उनके पिता को पहले ही देशद्रोह के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में कई व्यक्ति शामिल हैं। हम न तो निर्दोष को गलत करेंगे और न ही दोषी को छोड़ देंगे। इसके अतिरिक्त लो कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदान किए गए सबूतों ने एक बाल तस्करी की अंगूठी को उजागर किया है। इन अपहरण किए गए बच्चों में से कुछ को एलाई परिवार द्वारा अवैध मुनाफे के लिए तैयार किया गया था, जबकि अन्य लापता रहते हैं। कई एलाई परिवार के सदस्यों को फंसाया जाता है। आधिकारिक अनुरोध के अनुसार यह स्टेशन पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपडेट जारी रखेगा। इस बार लू यूकी और वांग जियाओलिन केवल हैरान नहीं थे, वे गुंगा थे। वेश्यावृत्ति के छल्ले एक बात थी, वे इस बारे में नहीं जानते थे, लेकिन बाल तस्करी। वांग जियाओलिन ने भड़काया। रुको, खबर का कहना है कि ली पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए हमारे सामने कौन खड़ा है? लियू मेंग मुस्कुराया। बस रुको। ली चिफेन की अभिव्यक्ति जानलेवा हो गई। लियू मेंग, मैं तुम्हें मार दूंगा। अचानक निजी कमरे का दरवाजा खुला हो गया। सशस्त्र अधिकारियों ने ली चिफेन को जमीन पर पिन किया। जमाना। इससे पहले कि वह भी विरोध कर सकता था, ली चिफेन को खींच लिया गया था। जाने से पहले मुख्य अधिकारी ने लियू मेंग को एक सिर हिला दिया। धन्यवाद लो कॉर्पोरेशन, आपकी रिपोर्ट और संदिग्ध को पकड़ने में सहयोग के लिए। हम उसे अभी ले जाएंगे। लियू मेंग ने सिर हिलाया। वह ठीक ठीक जानती थी कि ली चिफेन का क्या इंतजार है। चीन में देशद्रोहियों के लिए शून्य सहिष्णुता थी। जासूसों को आमतौर पर गुप्त रूप से बीजिंग ले जाया जाता था, जीवन के लिए बंद कर दिया जाता था। लेकिन ली चिफेन के अपराध देशद्रोह से परे चले गए। उन्होंने अपने कलाकारों को शामिल करने वाले वेश्यावृत्ति के छल्ले को ऑर्केस्ट्रेट किया था। एक योजना कई मामूली के रूप में खारिज कर सकती है, लेकिन वास्तव में यह था कि एलाई परिवार ने अपने कनेक्शन का विस्तार कैसे किया। ग्राहक सामान्य लोग नहीं थे। अनगिनत हाई प्रोफाइल प्रोटेक्टर्स को उजागर किया जाएगा। यहां तक कि लू यूकी ने इन सेवाओं में लिप्त हो गए थे। लेकिन सबसे भयानक रहस्योद्घाटन बाल तस्करी था। कोई भी ली परिवार के ग्लैमरस मुखौटे के पीछे इस तरह के अंधेरे की कल्पना नहीं कर सकता था। इस खबर ने कई लापता बच्चों का उल्लेख किया, उनके भाग्य अकल्पनीय है। अधिकारियों के जाने के बाद लू यूकी और वांग जियाओलिन ने न्यूफाउंड गुरुत्वाकर्षण के साथ लियू मेंग का अध्ययन किया। मुझे मत देखो। शो खत्म हो गया है। क्या आपने दोनों ने अपना निर्णय लिया है? एक लंबी चुप्पी के बाद लू यूकी ने पहले बात की। एक सवाल, आपने यह सब कैसे उजागर किया? और ली चिफेन पूरी तरह से अनजान कैसे रहे? मुझे समझाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको हास्य दूंगा। जब मैंने लू और वांग परिवारों को लक्षित किया, लेकिन ली परिवार को बख्शा, तो आपने यह पता लगाया मैं चाहता था कि आप एक दूसरे को चालू करें। जब आप उसे परेशान करते रहे, तो मैंने लो कॉर्पोरेशन से खाली वादों को खतरे में डाल दिया। घबराहट और उत्साह के बीच फटे ली चिफेन के पास जाल को नोटिस करने का समय नहीं था। यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी यहां योजना का हिस्सा थी, बस इसलिए आप इसे पहली बार देख सकते थे।
लियू मेंग का स्वर शांत था, जैसे कि उसने पूरी योजना को ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया था। लेकिन लू यूकी और वांग शियाओलिन कुछ भी थे लेकिन शांत थे। उनके दिमाग में रील हो गई। विशेष रूप से वांग जियाओलिन, उन्होंने बड़ी तस्वीर देखी। ली परिवार को नीचे लाना सीधा लग रहा था, लेकिन निष्पादन कुछ भी था। लेकिन सटीक, निर्मम और एयरटाइट उलट के लिए कोई जगह नहीं। लो याओ ने ली परिवार के विनाश को सुनिश्चित किया था। लियू मेंग ने उसकी घड़ी की जांच की, एक धीमी मुस्कान गठन। 48 घंटे सही समय पर तीनों परिवारों को उनके घुटनों पर लाया गया था। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 344। चूंकि आपने अभी तक अपना दिमाग नहीं बनाया है, इसलिए मैंने 2 पारिवारिक प्रमुखों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया है। मुझे आशा है कि आप उन निर्णयों को नहीं करेंगे जिनका आपको पछतावा नहीं होगा। लियू मेंग का अब इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। बीज पहले ही बोए गए थे और फसल जल्दी या बाद में आ जाएगी। रुको, आपने अभी भी हमें नहीं बताया है कि आपने ली परिवार के दुष्कर्मों को कैसे उजागर किया और आपको लू परिवार के मामलों के बारे में कैसे पता चला। कोई कह सकता है कि लियू मेंग के 3 प्रमुख परिवारों को विघटित करना लगभग एक मजाक की तरह लगा। यह ऐसा था जैसे उसने मुश्किल से एक उंगली उठाई और उनके साम्राज्य सड़े हुए लकड़ी की तरह उखड़ गए। ये 3 प्रमुख परिवार थे, न कि कुछ छोटे समय के व्यवसाय। मैंने जो कहा था वह आपको आधा चेहरा दे रहा था, यह सब मैं प्रकट कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, निर्दोष को डरने की कोई बात नहीं है। यदि आपने उन चीजों को नहीं किया है तो मैं उनका शोषण नहीं कर पा रहा हूँ। क्या यह सही नहीं है, लू यूकी? लू यूकी ने अपने दांतों को पीसते हुए कुछ नहीं कहा। हालांकि वह इसे जोर से स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसने पहले से ही लो याओ की क्रूरता को स्वीकार कर लिया था। उसके तरीके पहले से भी अधिक क्रूर थे। वांग जियाओलिन ने आहें भरी। राष्ट्रपति लो वास्तव में दुर्जय हैं। किसने सोचा होगा? मैं, वांग जियाओलिन, जिन्होंने ऊंचाइयों को बढ़ाया है और रसातल में डूब गए, एकमात्र लड़की द्वारा पराजित हो जाएंगे। लो याओ केवल 26 साल का था, इसलिए उसे लड़की कहना गलत नहीं था। लेकिन लियू मेंग इसे खड़ा नहीं कर सका। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, राष्ट्रपति लो ने मुझे अपने 3 परिवारों को एक ठहराव में लाने के लिए 48 घंटे दिए। समय का समय समाप्त हो गया। लू यूकी और वांग शियाओलिन ने सदमे में लियू मेंग को देखा। तो यह सब तुम्हारा कर रहा था? लियू मेंग ने सिर हिलाया। सटीक होने के लिए यह राष्ट्रपति लो के समर्थन के तहत पूरा किया गया था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक ही अविश्वास को देखते हुए नजरें दी। बच्चे इन दिनों वे वास्तव में संयम नहीं जानते हैं, लू यूकी ने गिड़गिड़ाया। लेकिन नायक युवा से उभरते हैं, वांग जियाओलिन ने ईमानदारी से स्वीकार किया। यह बात नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं वह यह है, आपको आभारी होना चाहिए कि राष्ट्रपति लो ने मुझे यह कार्य सौंप दिया है। यदि उसने खुद कार्रवाई की है तो क्या आप अभी भी यहां खड़े हैं? अभी भी किसी का अनुमान होगा तो राष्ट्रपति लो की क्षमताओं की सही सीमा आपने उन्हें भी झलक नहीं की है। वह कोई लड़की नहीं है, वह एक बोनफाइड दानव रानी है। दोनों चुप हो गए, लेकिन उनके दिलों में कंपी अचूक थी। निजी कमरे से बाहर निकलने से पहले लियू मेंग वापस आ गया। ओह, एक और बात। राष्ट्रपति लो ने कहा कि जब से आपने हमारे युवा मास्टर लिन को नाराज कर दिया है, यदि आप हमारे अधिग्रहण प्रस्ताव से सहमत हैं तो आपको घुटने टेकने और व्यक्तिगत रूप से उनसे माफी मांगनी होगी। इसके साथ लियू मेंग ने बिना किसी परवाह के बाहर छोड़ दिया। क्या हमने भी लिन को नाराज कर दिया था? मैंने जो कुछ किया था वह उसके साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान था। उसने लू परिवार की संपत्ति को जलाने की धमकी भी दी और यह एक अपराध के रूप में गिना जाता है। वांग जियाओलिन ने एक कड़वी हंसी दी। कम से कम आपके पास एक कारण था। मैं यह भी पता नहीं लगा सकता कि मैं क्यों शामिल हूं। उख, लू यूकी ने आह भरी। सच में वह थक गया था। रात से पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आधिकारिक पूछताछ की थी। अब यहां तक कि उनके आंदोलनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अधिकारियों ने लू परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशजों को शंघाई में रहने का आदेश दिया था। यहां तक कि जब उसने एहसान में बुलाने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर दरवाजे पटक दिए गए। उन लोगों ने अतीत में लू यूकी से बहुत कुछ लिया था, फिर भी अब उन्होंने उनकी मदद करने के लिए उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लगा कि लू परिवार के प्रभाव का पूरा नेटवर्क एक भयावह रस्सी की तरह तड़प गया था। जब यह सबसे अधिक मायने रखता था तो बेकार हो गया था। और इस समय लियू मेंग ने 48 घंटे के मिशन को पूरा कर लिया था। लो याओ ने उसे सौंपा था। तीनों प्रमुख परिवारों के शेयरों में गिरावट आई, जिससे अनगिनत निवेशकों को निराशा हुई। पतवार पर ली चीफेंग के बिना ली परिवार के बाकी लोग भयभीत पक्षी बन गए थे, आसानी से चौंक गए। लगभग सभी प्रत्यक्ष वंशजों को ले जाया गया था, जिससे संपार्श्विक शाखाओं को शक्तिहीन छोड़ दिया गया था, बिना निर्णय लेने के अधिकार के बिना। बेशक एक साम्राज्य यह बड़ा रातों रात नहीं गिर सकता है। अधिकारियों ने ली परिवार के पूर्व सबसे बड़े साथी के रूप में अस्थायी रूप से संचालन करने के लिए कदम रखा। अस्थायी प्रबंधन, अवशोषण या राष्ट्रीयकरण नहीं। अन्यथा ऐसा प्रतीत होगा कि सरकार लाभ के बाद ही थी। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में अधिकारियों के साथ सहयोग करने की हिम्मत कौन करेगा? इस बीच लिन रैन और लो याओ ने पहले ही अपनी चर्चा समाप्त कर ली थी, जैसे कि लियू मेंग दरवाजे के बाहर पहुंचे थे। एक दस्तक। लो याओ ने उसे प्रवेश की अनुमति दी। यह मिशन निष्क्रिय था। लो याओ के एक एकल वाक्य ने लियू मेंग के दिमाग को फिर से भेजा। सतह पर यह सरल लग रहा था, लेकिन यह लो याओ की स्वीकृति उसकी मंजूरी थी। इसका मतलब था कि लो कॉर्पोरेशन में लियू मेंग के भविष्य ने और भी अधिक उन्नति की क्षमता रखी। हालांकि उसकी आधिकारिक रैंक ने कुछ अधिकारियों को पार नहीं किया था, कंपनी के भीतर वह पहले से ही केवल एक के बाद दूसरे स्थान पर थी। एक और कदम और वह नहीं होगा। लियू मेंग ने आगे की कल्पना नहीं की। लिन रन ने एक मामूली सिर हिलाया। वह जानता था कि लियू मेंग जल्द ही लो कॉर्पोरेशन के वास्तविक इन कमांड बन जाएगा। पिछले जीवन में उसने इसे हासिल किया था। इस एक में वह फिर से होगा। केवल इस बार समयरेखा को काफी आगे बढ़ाया गया था। पीस होटल में वापस लू यूकी और वांग जियाओलिन अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए हैं। वह महिला लो याओ वह कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लू यूकी ने आखिरकार स्वीकार किया। उसकी प्रशंसा खौफ के साथ हुई। लेकिन अगर वह सोचती है कि मैं लू यूकी बस लुढ़क जाएगा तो वह गलत तरीके से गलत है। वांग शियाओलिन चुप रहे। सच में उसका संकल्प डगमगा रहा था। वह वर्षों से थके हुए थे। शायद अपने कयामत वाले साम्राज्य को किसी को सौंपना सक्षम नहीं था। उनके 2 बेटे थे। एक का नाम वांग डैक्सॉन था, दूसरे को डूमेन एंटरप्राइजेज नाम दिया गया था। फैमिली हेड लू, आपका अगला कदम क्या है? मैं लो याओ को एक अतिथि के रूप में लू फैमिली एस्टेट में आमंत्रित करता हूं। शायद हम तनाव को कम कर सकते हैं, अपने कुओं को मिश्रण करने से रोक सकते हैं। एक सिटी के लिए बोली अब मायने नहीं रखती। लो याओ उनकी जमा करना चाहते थे।
लू यू की आधा जीवन भर के लिए गर्व है, वह कैसे स्वीकार कर सकता है? ठीक है, मैं आपकी अच्छी खबर की प्रतीक्षा करूंगा। लू यूकी ने वांग शियाओलिन को एक नजर में गोली मार दी। आप वास्तव में लो याओ के सामने आत्मसमर्पण करने पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्या आप हैं? असंभव। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो लाभ के लिए अखंडता का व्यापार करता है? आप मेरे सिद्धांतों, पुराने दोस्त को जानते हैं। अच्छा। उसी समय नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की शंघाई शाखा में चेन बुहुई ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। मैं कोई व्यवसायी नहीं हूं। वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा मेरा डोमेन नहीं है, न ही मेरे पास हस्तक्षेप करने का अधिकार है। लेकिन लो याओ के तरीके में उन्हें गहराई से अरुचिकर लगता हूं। स्पष्ट रूप से मैं उन्हें घृणा करता हूं। लो कॉर्पोरेशन की निर्मम रणनीति ने अपनी निर्दयी प्रकृति को नंगे कर दिया है। अन्य विशेषज्ञ चुप रहे। उन्होंने कॉर्पोरेट लड़ाई की बहुत कम परवाह की। उनकी एकमात्र चिंता यह थी कि जो प्रस्ताव भविष्य के टेक सिटी के अनुकूल है। यह एक सरकार शासित उच्च प्राथमिकता वाली परियोजना थी। यदि हाल के बजट की कमी और कोर प्रौद्योगिकियों में अंतराल के लिए नहीं, तो बोली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अधिकांश ने लो याओ को गलत होने के रूप में नहीं देखा। वह आखिरकार देशद्रोहियों को उजागर किया था। गलती कहाँ थी? एक बैठक की व्यवस्था करें। उन्हें बताएं कि चेन बुहुई उनकी उपस्थिति की मांग करता है। उसने अपने अंगूठे से खुद को इशारा किया। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 345। सभी ने अपने सिर को भ्रम में बदल दिया। यह समझने में असमर्थ क्यों चेन बुहुई इन दो लोगों से निजी तौर पर मिलना चाहते थे, यह प्रोटोकॉल के खिलाफ गया। इसके अलावा अगर शब्द बाहर निकला तो यह बाहरी दुनिया को एक संकेत भेजेगा। भले ही 3 प्रमुख परिवार ढह गए थे, फिर भी बोली लगाने वाले उम्मीदवारों के बीच दक्षिण चीन चैंबर ऑफ कॉमर्स था। लेकिन चेन बुहुई की तरह एक हैवीवेट के साथ सामना किया, किसी ने भी एकमुश्त विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल उसे धीरे से मनाने की कोशिश कर सकते थे। एल्डर चेन, क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? इसके बारे में कुछ भी अनुचित नहीं है। आखिरकार मैं अंतिम बोली परिणामों को नियंत्रित नहीं करता हूं, और मैं बाद में इन व्यापारियों के साथ काम करने से बचता हूं। जिस कारण से मैंने उन्हें यहां बुलाया है, वह बस चैट करने और उन्हें सिखाने के लिए है कि कैसे व्यवहार करना है। सब चुप हो गए। जब यह वैज्ञानिक योगदान के लिए आया, तो चेन बुहुई की उपलब्धियां वास्तव में महत्वपूर्ण थीं, और अधिकारी उसकी रक्षा के लिए अपने रास्ते से चले गए। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में वह व्यावहारिक रूप से बेकार थी। उसने कुछ से अधिक लोगों को नाराज कर दिया था। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके साथ काम कर रही थी। वह हमेशा एक शिक्षक की तरह काम करती थी, किसी को भी व्याख्यान देती थी जिसे उसने अपने उद्योग के बावजूद अस्वीकार कर दिया था, या चाहे वे शोध में थे। ठीक है। उसकी तरह एक बड़े शॉट के साथ कौन बहस कर सकता है? जब तक लिन रन और लो याओ विला एस्टेट में लौट आए, तब तक बोली लगाने की दिशा स्पष्ट हो गई थी। अब उनका एकमात्र शेष प्रतिद्वंद्वी दक्षिण चीन चैंबर ऑफ कॉमर्स था। लेकिन जैसा कि लो याओ ने भविष्यवाणी की थी, आंतरिक समस्याओं ने कक्ष के भीतर सामने आना शुरू कर दिया था। बारीकियों को शब्दों को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त मायने नहीं रखता है। असली कारण यह था कि मित्र देशों की कंपनियां लो याओ से घबरा गई थीं। मैडवुमन के साथ सामना किया गया, जो तीनों प्रमुख परिवारों को नीचे लाया था। हर कोई किनारे पर था। तो आइए इसके बजाय हमारे नायक के दैनिक जीवन पर ध्यान दें। एस्टेट के रास्ते में लिन रैंड, कभी गपशप प्रेमी, ने ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं की जांच करने के लिए अपना फोन निकाला। 2 बैंगनी अंगूर। इस बिंदु पर मुझे यकीन है कि लो याओ 3 परिवारों के पतन के पीछे था। भयानक। ली चीफेंग पीछे की ओर क्यों लो याओ को दोषी ठहराते हैं? अगर वे उन चीजों को नहीं करते, तो वह उनका शोषण कैसे कर सकता था? एलयूओ कॉर्पोरेशन का समर्थन करें। ये परिवार 1000 कटौती का हकदार है। दुनिया बस पहले से ही समाप्त होता है। यह पागल है। लू परिवार ने ड्रग्स की तस्करी की और निपटा। एलाई परिवार ने वेश्यावृत्ति, बाल तस्करी और देशद्रोह का आयोजन किया, और वांग परिवार ने करों का विकास किया, जबकि उनका घृणित बेटा एक शिक्षक बन गया। इनमें से हर एक घोटालों में से हर एक विस्फोटक है। मैं पिछले 2 दिनों में गपशप कर रहा हूं। अवाक लोग सिर्फ हंसते हैं। मुझे यह भी पता नहीं है कि क्या कहना है। मुझे पता है कि लो याओ गलत नहीं था, लेकिन मैं अभी भी शारीरिक रूप से असहज महसूस करता हूं। बेशक मेरी आत्मा और भी अधिक परेशान है जो वास्तव में हुआ था। क्या यह दुनिया वास्तव में कैसा है? ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे कभी नहीं जाना है? अपने फोन को नीचे रखते हुए लिन ने एक कड़वा चकली को बाहर कर दिया। आज से आप आधिकारिक तौर पर उनकी नजर में दुनिया के सबसे बड़े खलनायक हैं। और मैं तुम्हारी क्या हूं? मेरी नजर में आप सबसे सुंदर परी हैं। लियू मिंग ने अपना सिर नीचे कर दिया, होंठ एक मुक म्यूटर में चलते हुए। ओहो, सबसे सुंदर परी। लो याओ, आप किस बारे में सोच रहे हैं? लियू मिंग हो। मैंने कुछ नहीं कहा। एस्टेट में लौटने के कुछ समय बाद लियू मिंग ने अपडेट प्राप्त किया और उन्हें लो याओ को सूचना दी। राष्ट्रपति लू परिवार के प्रमुख लू यूकी ने आपको और युवा मास्टर लिन को चाय के लिए लू एस्टेट में आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति लो, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के चेन बुहुई ने भी आपको और युवा मास्टर लिन को चाय के लिए शंघाई शाखा में आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति लो, दक्षिण चीन चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने आपको चाय के लिए अपने अस्थायी गठबंधन मुख्यालय में आमंत्रित किया है। लो याओ की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो चाय का आनंद लेता है? लिन ने भाग लिया, अपने पैरों की मालिश करते हुए। ये लोग एक मिश्रित बैग हैं जो जानते हैं कि क्या वे अच्छे या बुरे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। लो याओ, सुनो कि ईरान ने बात की है। क्योंकि वे योग्य नहीं हैं। लिन ने अपनी पत्नी का समर्थन किया। बिल्कुल। वे कौन सोचते हैं कि हम हैं? सिर्फ इसलिए कि वे हमें आमंत्रित करते हैं, हम जाते हैं? क्या हमारे पैर बेकार हैं या कुछ और? प्रतीक्षा करें, वास्तव में वे मुझे क्यों आमंत्रित करेंगे? यह याओ याओ के लिए समझ में आता है, लेकिन वे मेरे साथ क्या चाहते हैं? लियू मिंग ने इस बात का जवाब दिया, आप हमारे बॉस के पति हैं। राष्ट्रपति लो के हाथों में पाल्किन वाहक। आपकी अनदेखी करने की हिम्मत कौन करेगा? लो याओ ने लियू मिंग को एक आश्चर्यचकित नजर दी। आप अचानक वाकपटु बन गए हैं। इसे जारी रखें। अचानक लिन ने भाग लिया। रुको, तुमने किसने कहा था कि हमें आमंत्रित किया गया है? क्या चेन बुहुई एल्डर चेन नहीं है? लो याओ की आंखें उसकी ओर बह गईं। आप जाना चाहते हैं? नहीं, लेकिन क्या चेन बुहुई इस बोली प्रक्रिया के आयोजक नहीं है? क्या इस तरह से इनकार करना वास्तव में ठीक है? सरकार आयोजक है। चेन बुहुई सिर्फ उनका प्रतिनिधि है। अगर यह उसके लिए नहीं होता, तो कोई और होता। झांग सान उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है। ली सी भी नहीं सोच सकता कि कोई भी अपूरणीय है।
लिन लो याओ पर गौर से चकित हो गया। मेरी दुनिया में आप अपूरणीय हैं। आंसू में चले गए लो याओ ने एक भावुक चुंबन के साथ जवाब दिया। लियू मिंग ने तब तक इंतजार किया जब तक कि वे बोलने से पहले नहीं किए गए। मिस, दूसरों को ब्रश करना एक बात है, लेकिन चेन बुहुई के साथ क्या हमारी प्रतिक्रिया सरकार के प्रति अपमानजनक नहीं होगी? लिन रन वास्तव में सहमत हो गए। सभी के बाद चेन बुहुई ने अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया। सम्मान? यदि चीनी विज्ञान अकादमी ने हमें आमंत्रित किया तो मैं उस सम्मान को प्रदान कर सकता हूं। लेकिन आपने यह स्वयं कहा, यह अकादमी के चेन बुहुई हमें आमंत्रित कर रहा है। यह एक व्यक्तिगत अनुरोध है। मुझे उसे हास्य क्यों देना चाहिए? लो याओ का तर्क एयरटाइट था, यहां तक कि लिन भी पल पल अवाक भाग गया। अपनी चुप्पी को देखते हुए लो याओ ने कहा, ईरान, वास्तव में चेन बुहुई का आपके साथ कुछ संबंध है। लिन ने झपकी ली। क्या वह चेन परिवार से भी है? लो याओ ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि आप उससे मिलें क्योंकि यह आपको दुखी कर देगा। क्यों? क्योंकि वह लोगों को व्याख्यान देना पसंद करती है। आप मेरे पति हैं। कोई भी नहीं, बल्कि मुझे आपको व्याख्यान देने के लिए मिलता है। लिन ने हंसते हुए अपना सिर हिला दिया। तो यह एकमात्र कारण है कि आप नहीं जाना चाहते हैं? यह मेरी पत्नी आपके लिए है। मिनी। लिन भाग गया। कभी कभी मैं वास्तव में इन बुजुर्गों की प्रशंसा करता हूं। उनकी उम्र की सोच उन्हें दूसरों को व्याख्यान देने का अधिकार देता है। यह कभी भी इस बात पर विचार नहीं करता है कि लोग इसे सुनना चाहते हैं या नहीं। ईमानदारी से वे थक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी पिछली उपलब्धियों से इनकार करता हूं, लेकिन यह उन्हें उपदेश देने का हकदार नहीं है। वह जानता था कि अगर उसने इन विचारों को सार्वजनिक रूप से आवाज दी तो उन्हें आलोचना के तूफान के साथ मिला। लेकिन इस तरह वह वास्तव में महसूस करता था। ईरान, मैं आपके इस पक्ष से प्यार करता हूं। तो चलो उनसे नहीं मिलते हैं, ठीक है? लिन रन ने एक ओके साइन फ्लैश किया। सौदा? कोई बैठक नहीं, कोई व्याख्यान नहीं। बहुत कम लोग जानते थे, जबकि वे चेन बुहुई से बचते थे, वह जल्द ही उनके पास आ जाएगी, अपनी पूरी ताकत को उजागर करने के लिए तैयार। मिस, जब तक हम राजधानी लौटते हैं तब तक कितने दिन? स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 346। जियांग फी हुआ की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए अंकल फू ने सवाल उठाया। लो याओ ने उस पर नजर डाली। क्या वापस जाने और अपने पोते के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक? अंकल फू ने इससे इनकार नहीं किया। यह वही था जो उसके मन में था। एक जियान की सर्जरी जल्द ही आ रही है और मैं दहुआ के लिए वहां रहना पसंद करता हूं। यदि आपको अभी भी मेरी आवश्यकता है तो मैं उस दिन के लिए छुट्टी का अनुरोध करना चाहता हूं। चाचा फू ने खुद को एक वेतन कटौती के लिए लटका दिया था, लेकिन अपने आश्चर्य के लिए लो याओ ने सिर हिलाया। अगर आप क्या चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं पाता। यदि मैं सही ढंग से याद करता हूं तो आपके पोते की सर्जरी 4 दिनों में है। किसी भी अप्रत्याशित मुद्दों को छोड़कर हम इसे समय पर वापस कर देंगे। चाचा फू की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। हम? लिन ने चकरा दिया और अंकल फू के कंधे को थपथपाया। बूढ़े आदमी, मैंने पहले ही इस बारे में याओ याओ से बात की थी। देखें कि मैं आपके लिए कितना अच्छा हूं। इसलिए मेरी पीठ के पीछे मुझे और अधिक बुरा नहीं है, यह मिला। चाचा फू वास्तव में स्थानांतरित हो गए थे। जब मैंने कभी तुम्हें बुरा किया है? मैंने कभी भी अपनी पीठ के पीछे लोगों के बारे में गपशप नहीं किया। लिन ने मुस्कुराते हुए भाग लिया। ओह, वास्तव में? यहां तक कि जब आपने कहा कि अगर मैं मिस लो को खिलाता हूं। चाचा फू ने जल्दबाजी में लिन रन के मुंह पर हाथ रखा, उसका चेहरा घबराहट की तस्वीर। लो याओ ने उस पर अपनी आंखें संकुचित कर दी। आपने वास्तव में ईरान के सामने मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, क्या आपने? अंकल फू ने तुरंत क्रेस्टफॉलन देखा। मिस, मैं कभी हिम्मत नहीं करता। यह सिर्फ जीव की एक पर्ची थी। मैंने कहा कि भले ही युवा मास्टर लिन ने आपको जहर खिलाया, आप इसे बिना किसी हिचकिचाहट के पीते हैं। लो याओ ने सिर हिलाया। यह काफी सच है। लिन रन ने अंकल फू को एक अजीब सा नजर दी, चुपचाप यह देखते हुए कि उसने कुछ छोड़ दिया है। याओ याओ, अगर मैं वास्तव में आपको जहर खिलाता हूं तो क्या आप इसे पिएंगे? लो याओ ने जवाब दिया जैसे कि यह दुनिया में सबसे स्वाभाविक चीज थी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ईरान मुझे चाहता था। लिन रन शब्दों के लिए एक नुकसान में था। उन्होंने सख्ती से पूछा, तो क्या आप वास्तव में मुझे छोड़ने के लिए तैयार होंगे? लो याओ ने अपना सिर मजबूती से हिला दिया। बेशक नहीं। चिंता मत करो, तुमने मुझे नहीं छोड़ा। अगर मैंने जहर पिया और मरने जा रहा था तो मैं आपको पहले अपने साथ ले जाना सुनिश्चित करता हूं। इस तरह यहां तक कि बाद में आप अभी भी मेरे नहीं होंगे। हम कभी भी अलग नहीं होंगे। लिन रान के दिल ने थोड़ा कंपी दी। लो याओ ने अपने विचारों पर विस्तार से जारी रखा। और हम मरने के बाद कोई हमें एक साथ दफना देगा, इसलिए हम सभी अनंत काल के लिए कभी अलग नहीं होंगे। सही अंकल फू? अंकल फू ने अपने भौं से पसीना पोंछा। लो याओ के बटलर के रूप में इन सभी वर्षों के बाद भी वह अभी भी अपने तर्क का पालन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। खासकर जब यह लिन रन की बात आई तो उसके पास हमेशा ऐसे चरम विचार क्यों थे? शुक्र है कि वांग दहुआ के पास इस तरह की भयानक स्थिति नहीं थी। अन्यथा उसे यकीन नहीं था कि उसकी पुरानी हड्डियां उस तरह के प्यार का सामना कर सकती हैं। बेशक यह पुराना नौकर यह सुनिश्चित करेगा कि मिस और यंग मास्टर लिन को सबसे उचित अंतिम संस्कार की व्यवस्था मिलती है। लिन रन ने लो याओ और अंकल फू की बातचीत में एक संक्षिप्त कामपता महसूस किया था, लेकिन उन्होंने जल्दी से इसे बंद कर दिया। लो याओ की योजना के साथ कुछ भी गलत नहीं था कि अगर वह मर गई तो उसे अपने साथ ले जाया जाए। यह सच्चा प्यार था, जीवन में एक साथ मृत्यु में। और अंकल फू, खैर वह पहले से ही साबित कर चुका है कि वह अपनी अंतिम संस्कार की व्यवस्था को संभाल सकता है। पर अब मैं ऐसा नहीं चाहता। लो याओ की अभिव्यक्ति तुरंत बर्फीली हो गई, ब्लेड के रूप में उसकी टकटकी तेज हो गई। यहां तक कि चाचा फू ने भी भड़काया। अंकल फू ने खुद को सोचा, युवा मास्टर लिन हमेशा कहते हैं कि उनकी मृत्यु की इच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप यहां एक मौत की मौत कर रहे हैं। लिन रन ने अपना सिर हिला दिया। मैं नहीं चाहता कि याओ याओ जहर पीना, और मैं मरना नहीं चाहता। हम जीवित रहते हुए दुनिया के सबसे खुशहाल जोड़े हो सकते हैं, मृत्यु के बारे में क्यों सोचते हैं? याओ याओ के रहने का विचार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घुटन कर रहा हूं। मैंने याओ याओ को कभी नहीं मरने दिया और मैं उसे कभी दुखी नहीं करता। मैं केवल उसे अपने प्यार को महसूस करना चाहता हूं। चाचा फू प्रभावित थे। अच्छी तरह से खेला, उन्होंने कहा। युवा मास्टर लिन, आप वास्तव में वर्डप्ले के एक मास्टर हैं। ईरान, मैं आपको खा जाना चाहता हूं। लिन ने भाग लिया हो। चाचा फू, हर कोई बाहर साफ।
जबकि लो याओ और लिन रन थे उनके बंधन को गहरा करते हुए, लू परिवार, दक्षिणी चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चेन बुहुई सभी को यह खबर मिली कि लो याओ ने मिलने से इनकार कर दिया था। उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं, कुछ उग्र थे, कुछ मूक, अन्य उदासीन थे। लू यू की सबसे बड़ा था। बाहरी रूप से परिष्कृत और रचना की, वह लू एस्टेट की दीवारों के भीतर एक उग्र अत्याचारी था जब कोई बाहरी लोग आसपास नहीं थे। 3 महान परिवारों में सबसे अधिक स्तर के प्रमुख वास्तव में कम से कम विशिष्ट थे वांग जियाओलिन। दक्षिणी चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ज्यादा परवाह नहीं की। उन्होंने केवल लो याओ को सद्भावना को बढ़ावा देने और कठोर प्रतियोगिता से बचने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन गहराई से उनके पास अपनी स्थिति में आत्मविश्वास का अभाव था। चेन बुहुई चुप रहे, खुद से यह सोचकर ये युवा अपनी जगह नहीं जानते हैं, जोर से उसने कहा, वे बल्कि घमंडी हैं, वे नहीं हैं। एल्डर चेन, अगर वे मिलना नहीं चाहते हैं तो हमें इसे मजबूर नहीं करना चाहिए। आखिरकार हम यहाँ आधिकारिक व्यवसाय पर हैं। चेन बुहुई ने अपना सिर हिलाया, उसकी टकटकी अमिट। उनके बड़े को देखने से इनकार करना ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। फिर मैं उनके पास जाऊंगा। दूसरों ने आश्चर्यचकित झलकियों का आदान प्रदान किया। उन्हें समझ में नहीं आया कि चेन बुहुई इन दोनों से मिलने के लिए क्यों आग्रह कर रहे थे। क्या वे केवल एक आधिकारिक असाइनमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ नहीं हैं? इसे व्यक्तिगत रूप से लेने की आवश्यकता नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने परियोजना को सुरक्षित किया, इससे चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेस को फायदा होगा। एल्डर चेन, आप। यह ठीक है। मैं एक व्यक्तिगत क्षमता में जा रहा हूं, इसका अकादमी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए एक कार की व्यवस्था करें। चेन बुहुई के पास एक परिभाषित विशेषता थी, वह प्रतीक्षा से नफरत करती थी। अगर कुछ किया जा सकता है तो उसने इसे तुरंत किया। अच्छे से उसके सहायक ने आहें भरी और व्यवस्था करने के लिए चला गया। आखिरकार यह एल्डर चेन था। जब चेन बुहुई संपत्ति में पहुंचे तब भी वह इसकी भव्यता से दंग रह गई। विज्ञान में एक प्रमुख व्यक्ति होने के बावजूद वह एक मामूली 100 वर्ग मीटर के घर में रहती थी। इसके विपरीत लिन रैन और लो याओ एक भव्य संपत्ति में रहते थे, और यह उनके प्राथमिक निवास भी नहीं था, बस एक अस्थायी आवास। उस समय लो याओ और लिन रान की अपव्यय के लिए चेन बुहुई की नापसंदगी बढ़ गई, लेकिन इसलिए उनकी पहली वित्तीय कंसोर्टियम के चौंका देने वाली संपत्ति की समझ हुई। असाधारण, बेकार, यह उसका कुल 4 शब्द का फैसला था। गेट पर सुरक्षा ने उन्हें रोक दिया। आप यहाँ कौन हैं? ड्राइवर, उसका सहायक भी एक युवा महिला थी जिसने अकादमी में एक छोटी भूमिका निभाई थी। यह एल्डर चेन बुहुई है। हम यहाँ लो याओ और लिन को देखने के लिए हैं। गार्ड ने अंदर नजर डाली, कड़े सामना करने वाली महिला की पुष्टि करते हुए वास्तव में चेन बुहुई थी। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? चेन बुहुई ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया। मुझे उन्हें देखने के लिए एक नियुक्ति की आवश्यकता है। गार्ड उसकी स्थिति जानता था और सम्मानजनक रहा, लेकिन वह सिर्फ अपना काम कर रहा था। माफी, लेकिन अनगिनत लोग मिस लो और यंग मास्टर लिन से मिलने की उम्मीद में रोजाना यहाँ आते हैं। बिना किसी नियुक्ति के कोई भी अपवाद नहीं मिलता है। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 347। चेन बुहुई इतनी उग्र थी कि वह लगभग खत्म हो गई थी। इतनी कम उम्र में काफी कम पूंजीवादी आप नहीं हैं। उन्हें बताएं कि चेन बुहुई यहाँ आने के लिए है, और वे बेहतर तरीके से मुझे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए बाहर आए हैं। चेन बुहुई ने अपने अंगूठे को अपने चेहरे पर पीछे की ओर झेला, जैसे कि यह चीन के सभी में किसी तरह के वीआईपी पास को मान्य था। सिक्योरिटी गार्ड डूब गया। वह उस इशारे से नफरत करता था, लेकिन चूंकि यह चेन बुहुई था, उसने अपनी जीभ को पकड़ लिया और अपने वॉकी टॉकी पर संदेश को रिले कर दिया। वे इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मुख्यालय के लिए आधार, अंदर आओ। मिस लो और यंग मास्टर लिन हैं व्यस्त बॉन्डिंग। जो कुछ भी है वह इंतजार कर सकता है। उत्तर ईयरपीस के माध्यम से क्रैक किया गया, जिससे गार्ड को कोई विकल्प नहीं मिला, लेकिन चेन बुहुई को संदेश रिले करने के लिए। हमारी युवा महिला और युवा मास्टर लिन इस समय कब्जा कर रहे हैं। हम बाधित नहीं हो सकते। क्या आप इंतजार करना चाहेंगे या दूसरी बार वापस आना चाहेंगे? चेन बुहुई ने एक गहरी सांस ली। मैं चेन बुहुई, उन्हें देखने की मांग करता हूं, और मुझे बधाई देने के लिए बाहर निकलने के बजाय वे मुझे इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कौन हूं। गार्ड ने एक माफी मांगी की पेशकश की। क्षमा करें, लेकिन अनुमति के बिना मैं वास्तव में आपको अंदर नहीं जा सकता। चेन बुहुई का धैर्य बाहर चला गया था। लियू, हम अंदर जाते हैं। आइए देखते हैं कि वे क्या महत्वपूर्ण हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता है। गार्ड ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और अपने ईयरपीस में बात की। घुसपैठिया संपत्ति को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। सभी इकाइयां खड़े होकर। उन्होंने अपने हथियार को आकर्षित किया और क्षणों के भीतर 1 दर्जन से अधिक गार्ड इकट्ठे हुए, प्रवेश द्वार पर एक मानव बैरिकेड बनाते हुए। चेन बुहुई दृष्टि में जम गए। यह चीन है, लापरवाह युवाओं के लिए कुछ खेल का मैदान नहीं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने हथियारों को कम करें और अपराध के मार्ग पर नहीं भटक जाएं। आप जो कर रहे हैं वह अवैध है। गार्ड ने विनम्र अधिनियम को गिरा दिया। हमने कुछ भी नहीं किया है, और यहां तक कि अगर हम करते हैं तो आप गलती पर होंगे। यह निजी संपत्ति है। अपने तरीके से गिना जाता है कि अतिचार के रूप में, इसलिए यहां कानून तोड़ने वाले कौन हैं? इसने गार्ड को चकित कर दिया कि चेन बुहुई के रूप में, हाई प्रोफाइल के रूप में किसी को इतना कानूनी रूप से क्लूलेस हो सकता है। चेन बुहुई का चेहरा अंधेरा हो गया। उसने कभी भी लो याओ के लोगों को यह बोल्ड होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या आप भी जानते हैं कि मैं कौन हूं? हाँ, चेन बुहुई, आपने उल्लेख किया है। मैं चीनी विज्ञान अकादमी का एक शिक्षाविद हूं। आप मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत करते हैं। चेन बुहुई के पास रैंक खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गार्ड ने नहीं किया। क्या आप यहाँ आधिकारिक व्यवसाय पर हैं? यदि नहीं तो भी आपकी अकादमी के अध्यक्ष को प्रवेश करने की अनुमति की आवश्यकता होगी। वे नियम हैं। चेन बुहुई ने गार्ड की दुस्साहस पर एक कड़वी हंसी छोड़ दी। ठीक है। क्या एक लो याओ, एक लिन क्या चला, एक लो निगम चीन में इतना अभिमानी, अपने बड़ों के लिए शून्य सम्मान दिखा रहा है। आइए देखें कि क्या आप वास्तव में मुझ पर हाथ रखने की हिम्मत करते हैं। लियू, उसके सहायक असहज लग रहे थे। सुश्री चेन, शायद हमें बस इसे छोड़ देना चाहिए। इसे छोड़ दो। यदि आप स्पिनर नहीं हैं तो आगे बढ़े और छोड़ दें। किस तरह के युवा को उनमें आग नहीं है? मैं अंदर जा रहा हूं। इसके साथ चेन बुहुई ने कार से बाहर कदम रखा, उसके माध्यम से अपने तरीके से मजबूर करने के लिए तैयार। गार्ड ने जोर दिया, अभिनय करने के लिए तैयार किया। महत्वपूर्ण क्षण में ईयरपीस लिटिल टोंग के माध्यम से एक आवाज आई। अंकल फू का कहना है कि वह अब आ सकती है।
गार्ड ने चुपचाप छोड़ दिया। वह वास्तव में एक बूढ़ी औरत को मोटा नहीं करना चाहता था। हमारी युवा महिला अब स्वतंत्र है। आप प्रवेश कर सकते हैं। चेन बुहुई ने सूंघा। HNPH, जानता था कि आप मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह वापस कार में चढ़ गई, जबकि गार्ड चुप रहा, खुद से यह सोचकर यदि वह कॉल कुछ सेकंड बाद आया था तो आप पहले से ही जमीन पर हैं। अन्य गार्डों ने भ्रूभंगों का आदान प्रदान किया। वह चेन बुहुई है। वह मेरे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की तरह अधिक काम करती है। इस बीच विला के अंदर याओ चेन बुहुई ने वास्तव में दिखाया। दिलचस्प है। आपको क्या लगता है कि वह यहाँ है? यहाँ तक कि लो याओ चेन बुहुई के उद्देश्यों को काफी नहीं समझ सकता था। उसके आधिकारिक संबंधों को देखते हुए इस तरह की संवेदनशील अवधि के दौरान दौरा करना असामान्य था। एक सरकारी परियोजना बोली लगाने के चरण के दौरान एक प्रतिस्पर्धी कंपनी के साथ निजी तौर पर एक प्रतिनिधि बैठक पहले से ही प्रोटोकॉल के खिलाफ थी। यह पुलिस अभियोजकों और न्यायाधीशों की तरह संयुक्त रूप से एक मामले की जांच कर रहा था, एक बड़ा नहीं। यदि किसी ने नियमों का पालन नहीं किया तो अराजकता शासन करती। बेशक लो याओ अपवाद था। नियम उसके लिए लागू नहीं थे। कोई अनुमान नहीं। लिन रान सबसे तेज नहीं था, लेकिन वह बेवकूफ भी नहीं था। फिर भी वह यह पता नहीं लगा सका कि चेन बुहुई क्यों आए थे। वह गंभीरता से हमें व्याख्यान देने और छोड़ने के लिए नहीं हो सकती है। यदि हाँ, तो मैं वास्तव में इसके लिए उसका सम्मान करता हूँ। तभी दरवाजा खुला हो गया। लिन भाग गया। आपको कुछ तंत्रिका मिला है जिससे एक बड़ा आपके पास आता है। लिन रन को उम्मीद नहीं थी कि चेन बुहुई के पहले शब्द इतने टकराव वाले होंगे। कोई अभिवादन नहीं, कुछ भी नहीं। उनकी भौहों पर बल पड़े। क्या मैंने आपको मजबूर किया? यदि वह असभ्य होना चाहती थी तो वह अपनी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। वह सम्मान दिखाने के लिए तैयार था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से दिलचस्पी नहीं ले रही थी। चेन बुहुई ने झपकी ली। लिन रन के तेज टोन द्वारा एबैक लिया गया। वह फिर लो याओ की ओर मुड़ गई। सीओ लो, मुझे स्पष्ट करने दें, मैं आज किसी भी आधिकारिक क्षमता में नहीं हूँ। लो याओ ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से यदि आप अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो मैंने आपको सीधे जांच के लिए भेजा है। चेन बुहुई को फिर से अचंभित कर दिया गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लो याओ को इतना कुंद होगा। क्या आप मुझे बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करने जा रहे हैं? लिन ने अपनी ठुड्डी के साथ सोफे की ओर इशारा किया। आप एक बड़े वयस्क हैं। क्या कोई आपको रोक रहा है? चेन बुहुई का चेहरा थोड़ा गहरा हो गया। इन सभी वर्षों के बाद वह चापलूसी से घिरे होने की आदी हो गई थी। इस तरह के अपमानजनक युवाओं में दौड़ना उसके लिए पहली बार था। ठीक है, मैंने आपके खिलाफ सम्मान की कमी नहीं रखी है। आखिरकार आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। लिन रान ने कहा, मैं आपको जानता हूं। चेन बुहुई, चीनी विज्ञान अकादमी के मुख्य शिक्षाविदों में से एक। चेन बुहुई ने अपना सिर हिलाया। लिन पर चमकते हुए गुस्से में भाग गया। सटीक होने के लिए मैं आपका ग्रैंड हूं। लिन रन ने जवाब दिया, मुझे पता है। आपको पता है? हाँ। चेन बुहुई ने एक कड़वी हंसी छोड़ दी। यदि आप जानते थे कि मैं आपका बड़ा था तो आप मेरे साथ इस तरह के अपमान के साथ व्यवहार कैसे करते हैं? आप दिनों से शंघाई में हैं और मेरे पास भी नहीं है। इन दिनों युवाओं को इन दिनों का स्वामित्व नहीं है। लिन ने लो याओ पर नजर डाली, खुद को सोचते हुए, क्या मैंने वास्तव में सही अनुमान लगाया था? तो ग्रैंडॉट आपको यहाँ क्या लाता है? मुझे यहाँ क्या लाता है? मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए हूँ कि आप अपने बड़ों का सम्मान कैसे करें। आपके दादा भी मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। किसी ने भी मुझे दरवाजे के बाहर इंतजार नहीं किया है। आप पहले नहीं हैं। कोई भी जूनियर कभी भी मुझे ठीक से बधाई देने में विफल नहीं हुआ है। आप पहले नहीं हैं। किसी ने कभी नहीं किया है। लिन ने उसे काट दिया। पकड़ो पकड़ो। किसी भी बुजुर्ग ने मुझे इस तरह से बॉस करने की हिम्मत नहीं की है। आप पहले नहीं हैं। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 348। इसके अलावा हमारे पास मुश्किल से कोई संबंध है। यह दूर के रिश्तेदार संबंध व्यावहारिक रूप से मेरी आंखों में कोई भी नहीं है। इतना दूर के रूप में अच्छी तरह से अस्तित्वहीन हो सकता है। और फिर भी आपके पास मुझे व्याख्यान देने के लिए तंत्रिका है। आप सिर्फ आकाश में क्यों नहीं उड़ते? हालांकि चेन बुहुई बूढ़ी थी, लेकिन उसकी सजगता तेज थी। उसने तुरंत अपनी आवाज उठाई। दूर? मैं आपके दादा की अपनी बहन हूं। यह कैसे दूर है? लिन भाग गया। मैं जो एकमात्र परिवार पहचानता हूं वह मेरी पत्नी है। मैं आपको ध्यान से चलने का सुझाव देता हूं। यदि मैं वास्तव में अपना आपा खो देता हूं तो आपका दिल इसे संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है। लिन रैन के शब्दों को सुनकर लो याओ की आंखें चमक गईं। चेन बुहुई लिविंग रूम में प्रवेश करने के बाद से वह चुप रह गई थी। लेकिन अब लिन रैन ने घोषणा की कि वह उसका एकमात्र परिवार था। लो याओ ने खुशी की लहर महसूस की। अभिमानी, क्या यह है कि चेन जियो ने आपको कैसे उठाया? आप अपनी मां की तरह ही विद्रोही हैं। लिन रैन की अभिव्यक्ति तुरंत बर्फीली हो गई क्योंकि उसने चेन बुहुई पर अपनी टकटकी लगा दी। तुम क्या देख रहे हो? क्या मैं गलत हूं? तुम्हारी मां चेन यानयान ने अपने परिवार को कुछ अच्छे आदमी के साथ बाहर निकालने के लिए टाल दिया। और देखो कि यह कैसे निकला। HNPH। लिन रन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। अगर आप लिन तियानबा कचरा कहते हैं तो मैं यह तर्क नहीं देता, लेकिन अगर आप मेरी मां का अपमान करते हैं, नहीं सही या गलत, वह मुझसे प्यार करती है। लेकिन आप यहाँ कुछ बड़े होने का नाटक करते हुए खड़े हैं, जहर उगलते हैं। राष्ट्र के लिए अपने पिछले योगदान के लिए सम्मान से बाहर मैं इसे इस बार स्लाइड करने दूंगा। लेकिन अगर आप एक और शब्द कहते हैं तो मुझे परवाह नहीं है कि क्या आप बूढ़े या एक महिला हैं, मैं आपको मारूंगा। लिन रैन की चकाचौंध भयानक थी। यहां तक कि चेन बुहुई को एक ठंड लगी झिझकते हुए। क्या यह बव्वा वास्तव में एक बूढ़ी औरत को मारा जाएगा? सहायक जल्दी से मध्यस्थता करने के लिए कदम रखा। एल्डर चेन, क्या आपने यह नहीं कहा कि आप परिवार का दौरा करने के लिए यहाँ थे? हर कोई इतना तनावपूर्ण क्यों है? युवा मास्टर लिन, कृपया इसे दिल से न लें। एल्डर चेन पहले सुरक्षा द्वारा रोका जाने के बाद परेशान था। हम सभी परिवार हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। उसने केवल चेन बुहुई और लिन रान के बीच संबंध के बारे में सीखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़ी औरत आई थी। लो याओ, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोला। चेन बुहुई पर उसकी ठंडी टकटकी बह गई। अगर आप चेन परिवार या विज्ञान अकादमी से हैं तो मुझे परवाह नहीं है। यदि आप मेरे घर में मेरे पति को धमकाने की हिम्मत करते हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक सजावट हूं?
चेन बुहुई ने पहले लो याओ के साथ रास्ते पार कर लिया था और सरकार के साथ लो कॉर्पोरेशन के सहयोग के बारे में जानते थे। भले ही मैं लिन रैन का बड़ा हूं और उसकी पत्नी के रूप में आप मेरे जूनियर भी हैं। क्या मुझे इस तरह से बोलने के लिए अनुचित नहीं है? यह नहीं लगता कि आपकी छोटी उपलब्धियों और सरकारी संबंधों ने आपको कार्य करने का अधिकार दिया, हालांकि आप चाहते हैं। लो याओ ने खारिज कर दिया। ओह, छोटी उपलब्धियां? क्या आप जानते हैं कि कौन सी कंपनी वैज्ञानिक समुदाय में सर्वोच्च सम्मान रखती है? क्या आप जानते हैं कि आपकी अकादमी की कितनी परियोजनाएं मेरे द्वारा वित्त पोषित हैं? मुझसे उपलब्धियों के बारे में बात करें। आप योग्य भी नहीं हैं। अपने आप को सिर्फ इसलिए चापलूसी न करें क्योंकि आपने कुछ चीजें की हैं। मुझे कुंद होने दें। आपके तथाकथित उपलब्धियां लो कॉर्पोरेशन की नजर में कुछ भी नहीं है और हम दोनों जानते हैं कि आप उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं। चेन बुहुई की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। इससे पहले की महिला एक अथाह रसातल की तरह महसूस कर रही थी। ठीक तभी मिस यंग मास्टर लिन चेन किंगटियन यहाँ है। क्या हमें उसे अंदर जाने देना चाहिए? लिन रन और लो याओ ने झलकियों का आदान प्रदान किया। वह यहाँ क्यों है? लिन रान को पता था कि चेन किंगटियन शहर में फिल्म कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे आमंत्रित नहीं किया था। कोई अनुमान नहीं। लो याओ, उसे अंदर जाने दो। चेन बुहुई, जो अभी भी लो याओ के शब्दों से उबर रहे हैं, तब भी बढ़ गए जब उन्होंने चेन किंगटियन वार्च को सहजता से देखा, जबकि उन्हें दरवाजे पर रोका गया था। खांसी। जब से मैंने इस लड़की को देखा है तब से कुछ समय हो गया है। एक पूरी तरह से सभ्य युवा महिला, और वह एक अभिनेत्री बनने का विकल्प चुनती है। कौन जानता है कि उसके पास किस तरह का भविष्य है? लिन ने साइड आइड चेन बुहुई को चलाया। शायद उसे दरवाजा दिखाने का समय आ गया था। आप किस युग में रह रहे हैं? उसे एक अभिनेत्री की तरह कह रहे हैं, यह एक अपमान है। उच्च और शक्तिशाली होने का नाटक करना बंद करें। आप? अच्छा। वह वापस पकड़ लेती है। स्थिति उसके पक्ष में नहीं थी। जल्द ही चेन किंगटियन पहुंचे। उसने बाकी सभी को नजरअंदाज कर दिया और सीधे लो याओ के पास चली गई। छोटी भाभी, मैं यहाँ हूँ। क्या तुमने मुझे याद किया? लो याओ, नहीं, आओ या मत आओ, अगर आपने नहीं किया है तो मुझे पसंद नहीं है। चेन किंगटियन। लेकिन शर्मिंदगी उसके लिए एक विदेशी अवधारणा थी। मैंने आपको और मेरे चचेरे भाई शहर में थे। मैं यात्रा करना चाहता था, लेकिन चालक दल मुझे समय नहीं देगा। आज मेरे दृश्य जल्दी लिपटे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। उसने लो याओ को एक दयनीय रूप दिया। छोटी भाभी, क्या मुझे अभी भी अमीर होने का मौका है? लो याओ, हाँ। कैसे? बाहर जाओ, एक लग्जरी कार ढूंढें और उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। फिर आप अमीर होंगे। चेन किंगटियन, हाँ हाँ, जब से आपने मजाक करना सीखा। लिन में भाग गया। हो सकता है कि वह गंभीर हो। और आपने मुझे उस दूसरे को नजरअंदाज कर दिया जिसमें आप चले गए थे, सीधे मेरी पत्नी के पास। क्या आप एक समलैंगिक हैं या कुछ और? याओ, उससे दूर रहो। लो याओ ने आज्ञाकारी रूप से 3 कदम पीछे ले गए। चेन किंगटियन को विचार से देखा। क्या वह वास्तव में एक समलैंगिक थी? घृणित है। युवा पीढ़ी के भोज को लापरवाही से देखते हुए चेन बुहुई का स्वभाव फिर से भड़क गया। आप सभी बहुत दूर जा रहे हैं। क्या आप भूल गए हैं कि मैं अभी भी यहाँ हूँ? चेन किंगटियन मुड़ गया, भ्रम में डूब गया। आप हैं महान चाची? जाहिर है। क्या जूनियर्स को अपने बड़ों को पहले बधाई नहीं देना चाहिए जब वे आते हैं? चेन किंगटियन ने अपनी आंखें घुमाई। ओह, क्षमा करें, आपको नहीं देखा। मेरी आंखें केवल उन लोगों को नोटिस करती हैं जिनकी मुझे परवाह है। चेन किंगटियन अपनी तेज जीभ के लिए बदनाम था। यहां तक कि अगर चेन जियो खुद यहाँ थे तो वह वापस नहीं लेगा। सच में उसने चेन बुहुई को उस पल पर ध्यान दिया था जिसमें वह चलती थी, वह सिर्फ उसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वो क्या भयानक भाग्य। अपने स्कूल के दिनों में चेन बुहुई चेन परिवार में सबसे अधिक घृणित बुजुर्ग थे क्योंकि उनके अंतिम व्याख्यान के कारण स्वाभाविक रूप से चेन किंगटियन उसे भी खड़ा नहीं कर सकता था। क्या मुझे नहीं देखा गया? युवा लोग इन दिनों अपने बड़ों को देखने का नाटक नहीं करते हैं। क्या यह है कि आपके दादा ने आपको कैसे व्यवहार करना सिखाया है? आपको देखो अपने आप को स्क्रीन पर कुछ सस्ते की तरह फंसाना। चेन किंगटियन ने उसे काट दिया। अपना मुंह देखो या मैं वापस आग लगाऊंगा। यदि आप अस्पताल के रास्ते में गुस्से से मृत हो जाते हैं तो मुझे दोष न दें। अगर मुझे पता है कि आप यहाँ थे तो मैं नहीं आया होगा। जब से मैं एक बच्चा था तब से मैं आपसे नफरत करता था। आप में दौड़ना सबसे खराब किस्मत है। चेन बुहुई ने एक कापती उंगली की ओर इशारा किया। आप ढीठ। चेन किंगटियन ने कहा। ओल्ड हग, एक और शब्द कहो और मैं आपके हर एक सफेद बाल को बाहर निकाल दूंगा। लियो सहायक लगभग जोर से हंसी। कौन जानता था कि एलिस्ट अभिनेत्री के पास इस तरह की बर्बरता थी। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 349। लिन ने भाग लिया और चेन बुहुई से कहा, आप देखते हैं, हर कोई आपके प्रति एक ही रवैया साझा करता है। चेन बुहुई आखिरकार इसे अब और नहीं ले जा सका। ठीक है, आप 2 कृतघ्नवासियों को बस प्रतीक्षा करते हैं और आप लो कॉर्पोरेशन सोचते हुए कि आपको टेक सिटी प्रोजेक्ट मिलेगा। लो याओ, क्या आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी ले सकते हैं? मैं क्यों नहीं करूंगा? लो याओ ने अंकल फू पर नजर डाली। इस निगरानी फुटेज को निकालें और इसे अधिकारियों को भेजें। HIS अध्याय PDATED द्वारा NOVLFRENT द्वारा किया गया है। चेन बुहुई मौके पर फ्रॉस लो याओ की मुखरता से स्तब्ध रह गए। राष्ट्रपति लो, मैं पहले गुस्से से बाहर बोल रहा था। क्या आप अब ठीक से संवाद कर सकते हैं? हाँ हाँ। कौन कृतघ्न बव्वा है? कोई नहीं, मैं सिर्फ बकवास बात कर रहा था। क्या आप अब छोड़ सकते हैं? मैं तुरंत जाऊंगा। चेन बुहुई ने टोमेलियो के साथ छोड़ दिया, बाद में पूरी तरह से हतप्रभ था। तो आज यहाँ आने की क्या बात थी? बस अपमानित होने के लिए। छोड़ने के बाद चेन बुहुई पूरे रास्ते चुप रहे। प्रोफेसर चेन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम शोध में हैं, सब कुछ और भी तुच्छ है। चेन बुहुई ने सिर हिलाया। अपने निवास पर लौटने पर उसने एक फोन कॉल किया। जागीर पर। सिसेन लॉ, उस पुराने हक को दूर करने के लिए धन्यवाद। मैंने आपके लिए ऐसा नहीं किया। यह ईरान के लिए था। चेन किंगटियन, कृपया सिसेन लॉ मुझे सिखाएं कि व्यवसाय कैसे करना है। मैं अब और कार्य नहीं करना चाहता। लिन रन, आपका बॉस यही है। यदि आप अपना अनुबंध तोड़ना चाहते हैं तो पहले पेनल्टी शुल्क तैयार करें। चेन किंगटियन, प्रिय चचेरे भाई, मेरे सपने अनमोल हैं। आप उन्हें पैसे से कुचलने नहीं करेंगे, क्या आप करेंगे? लिन रन दोनों खुश और अतिरंजित थे।
उन्हें हमेशा संदेह था कि चेन किंगटियन के मस्तिष्क ने अलग तरह से काम किया। उनका तर्क कुछ भी था लेकिन साधारण था। उसकी भाषा कच्ची हो सकती है लेकिन उसके कुंद लापरवाह व्यक्तित्व ने उसे नापसंद करना मुश्किल कर दिया। मेरी पत्नी उन लोगों से नफरत करती है जो प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। एक चंचल महिला जैसे आप उसे भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से निकल जाओ। चेन किंगटियन ने दंपति को दयनीय रूप से घूरते हुए हिलते नहीं थे। लो याओ पैसा बनाना चाहते हैं? हाँ, ठीक है। मैं नुआन याओ मीडिया के तहत आपके लिए एक फिल्म कंपनी स्थापित करूंगा। आप अपने वर्तमान करियर को बनाए रखते हुए सीईओ होंगे। चेन किंगटियन की आंखें तुरंत जल गईं। वास्तव में? लिन रन। लो याओ ने सिर हिलाया। वास्तव में? और आप नुआन याओ मीडिया की सभी सुंदर लड़कियों को अपनी प्रतिभा पूल के रूप में भर्ती कर सकते हैं। सबसे सक्षम और आकर्षक लोगों को चुने। मशहूर हस्तियों को बहुत अधिक कौशल की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त पूंजी बैकिंग के साथ यहां तक कि एक स्वर भी सफल हो सकता है। चेन किंगटियन ने अचानक महसूस किया कि जीवन फिर से जीने लायक था। सिसेन लॉ, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। लेकिन मुझे स्पष्ट करने दे, मैं एक स्टार हो सकता हूं लेकिन मैं स्वर नहीं हूं। वह लगभग कृतज्ञता में अपने घुटनों पर गिर गई। क्या वह अपनी कंपनी शुरू कर सकती है? बिल्कुल। लेकिन एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में एक कॉर्पोरेट दिग्गज होना एक अलग खेल था। चेन किंगटियन पहले से ही युवा सुंदर अभिनेताओं के एक समूह को काम पर रखने के बारे में कल्पना कर रहा था। अपने कार्यालय में बैठे हर दिन एक अलग सुंदर लड़के को कोचिंग देना एक जीवन क्या है। जागीर के चारों ओर झलकते हुए उसने किसी दिन इस तरह की हवेली की कल्पना की। यह विला बहुत बड़ा है। क्या मैं आराम करने के लिए एक कमरा चुन सकता हूं? लो याओ की अनुमति के साथ चेन किंगटियन व्यावहारिक रूप से खुशी के साथ छोड़ दिया। यदि वू जिशन ने उसे वापस बुलाया तो वह लंबे समय तक शंघाई में रह सकती है। रात के खाने में चेन किंगटियन ने एक गीत की तरह नॉनस्टॉप को चटकार दिया। वाह सिसेन लॉ, यह भोजन अद्भुत है। आपको पता नहीं है कि मैंने शंघाई में क्या सहन किया है। वे चालक दल के भोजन अखाद्य हैं लेकिन मुझे उन्हें खाना है या लोग मुझ पर दीवा होने का आरोप लगाएंगे। एक स्टार होने के नाते ग्लैमरस लगता है लेकिन कठिनाइयां अकल्पनीय। मैं भाग्यशाली हूं। मेरी पृष्ठभूमि मेरी रक्षा करती है। अन्य महिलाएं इस उद्योग में अप्रकाशित रहने की कोशिश कर रही हैं। एक पाइप सपना। जितना अधिक उसने बात की उतनी ही एनिमेटेड हो गई। एक सेलिब्रिटी के रूप में उनकी कहानियां स्वाभाविक रूप से शोबिज के चारों ओर घूमती हैं। हमारे सहायक निर्देशक एक तानाशाह हैं, वे जैसे कि वे कुत्तों की तरह हैं। लेकिन सिसेन लॉ, आप अविश्वसनीय हैं। हमारा पूरा चालक दल आपके द्वाराली परिवार को उजागर करने के बारे में चर्चा कर रहा था। यहां तक कि मुझे नहीं पता था कि उद्योग यह विस्फोटक हो सकता है। लिन रन ने आखिरकार अपने चॉपस्टिक को सेट कर दिया। चचेरे भाई, हमारे पास भोजन के नियम पर कोई बात नहीं है लेकिन आप इसे ओवरडोज कर रहे हैं। चेन किंगटियन ने कहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। आप अचानक वह जम गई। लिन रान ने सिर्फ एक झींगा छील दिया था, उसे लो याओ को खिलाया, फिर अपनी उंगली से उसके मुंह के कोने को पोंछ दिया। वह किस तरह की युगल क्रूरता नहीं, एकल ब्यूटी क्रूरता यह है। लिन रैन की टकटकी लो याओ पर रुकी थी जैसा कि उसने जवाब दिया। आप एक पुरुषहीन एकल महिला 10 या 8 खिलौना लड़कों को पालने का सपना देख रहे हैं। मुझे पहले एक दिखाओ फिर बात करो। चेन किंगटियन की चोट लगी तो पुरुष यह समर्पित हो सकते हैं। अचानक 10 या 8 पर्याप्त नहीं है, मुझे और अधिक चाहिए जो मुझे इस तरह से प्यार करते हैं। लो याओ बटा लिन ने भाग लिया। लिन रैन, कितना भ्रम है। आपको लगता है कि आप प्यार के लायक हैं? चेन किंगटियन ने ईमानदारी से कहा, निश्चित रूप से। मैं कई प्रेमी चाहता हूं लेकिन मैं एक दिल तोड़ने वाला नहीं हूं, मैं बस उन्हें सभी घर देना चाहता हूं। लिन रन का चेहरा काला हो गया। हाँ ठीक है, मुझे आशा है कि आपका सपना सच हो जाएगा लेकिन मेरी पत्नी से दूर रहें। मुझे डर है कि मैं उसे भ्रष्ट करूंगा। डर है कि वह आपको मार डालेगी। चेन किंगटियन ने लो याओ को भ्रष्ट किया। एक पाइप सपना। लो याओ एक पाठ्य पुस्तक था जो लिन के साथ अकेले चला गया था। लो याओ ने लिन पर गजब कर दिया जो कि उसकी आंखें लालसा से भरी हुई थी। उसे एक आउटलेट की जरूरत थी। एरान, चलो जल्दी आराम करो। ठीक है, चेन किंगटियन ने काटने के बीच कहा, इतनी जल्दी? आपके साथ क्या गलत है? पास की नौकरानियों को शर्मा गया। युवा मालकिन हो सकती है जोर से। एरान, मैं चाहता हूं। लो याओ अचानक लिन रन के कंधे पर बिट जैसे कि उसके खून ने उसे पोषण दिया हो। मूनलाइट ड्रेप्स सिल्केन गाउन $2 हिस्पर्स मीठा टेंडर ध्वनियों में। हार्मनी एंटविन में स्ट्रिंग्स $2 ओव बर्ड्स चादर में दिव्य में सपने देखते हैं। क्या कविता। देर रात इस तरह के विलासिता में सोने के लिए बहुत उत्साहित चेन किंगटियन अकेले बाहर निकले। किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, वह मनोर के नाइटस्केप की प्रशंसा करने के लिए बाहर भटक गया। यहां तक कि राउंड द क्लॉक स्टाफ ने उसे छोड़ने की सूचना नहीं दी। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। अध्याय 350। जब चेन किंगटियन विला के बाहर पहुंचे तो वह ईर्ष्या से भरी आंखों के साथ विशाल संपत्ति नाइटस्केप पर चकित हो गई। अचानक एक अंधेरे आकृति द्वारा चमकती है और चेन किंगटियन ने महसूस किया कि कोई उसके मुंह को ढकता है। MMNPH। चौंका, उसने सोचा कि क्या उसे अपहरण किया जा रहा है। लेकिन यह 24 घंटे की सुरक्षा के साथ एक निजी संपत्ति थी, कोई भी ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जैसा कि उसे एक अंधेरे कोने में घसीटा गया था, छायादार आकृति ने एक उंगली उठाई और फुसफुसाया, मैं जाने नहीं दूंगा। ध्वनि मत करो। चेन किंगटियन ने अपनी चौड़ी आंखें झपकाई और सिर हिलाया। यह आप है। आप क्या चाहते हैं? उसने युद्ध से सवाल किया। SHH। अपनी आवाज को नीचे रखें। बिस्तर पर वापस जाएं और किसी को भी इस बारे में न बताएं। जब आप संपत्ति पर हो तो रात में बाहर न जाने की कोशिश करें, समझें। उसने एक दूर की छत की ओर इशारा किया जहां एक और छाया दुबकी हुई थी। मुझे लगता है कि व्यक्ति संदिग्ध है। मैं जांच कर रहा हूं और मैं एक बार यह पता लगाने के बाद लोगों को मिस करने की रिपोर्ट करूंगा। आपकी अचानक उपस्थिति ने लगभग सब कुछ बर्बाद कर दिया। चेन किंगटियन ने उसके इशारे का पीछा किया। क्या वह चाचाफू नहीं है? बिल्कुल। अब आराम करो। चेन किंगटियन ने सिर हिलाया। अच्छा, वह आवेगी हो सकती है लेकिन वह बेवकूफ नहीं थी। रात के मृतकों में छत पर दिखाई दे रहे अंकल फू भयानक थे लेकिन एस्टेट मैनेजर की किसी न किसी तरह की हैंडलिंग या तो भरोसेमंद नहीं लगती थी। चेन किंगटियन पहले से ही एक अनिद्रा, पूरी रात एक पलक नहीं सोता था। सुबह तक अंधेरे घेरे उसकी आंखों के नीचे लटका रहे।
जब वह बाद में बाहर निकल गई तो अंकल फू हॉल में शांति से खड़े हो गए, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। चेन किंगटियन को संदेह था कि क्या उसने पूरी बात की कल्पना की है। जियांग फी हुआ भी अनपेक्षित लग रहा था। क्या वह सो रही थी? बिल्कुल नहीं। उसने बाद में अपनी भाभी को इसका उल्लेख करने का फैसला किया। आखिरकार यह उसकी संपत्ति थी। यदि कोई व्यक्ति बीमार इरादों से दुबका हुआ था तो यह अच्छा नहीं होगा। बेशक वह चाचा फू और जियांग फी हुआ के सामने लाने के लिए पर्याप्त लापरवाह नहीं होगी। नाश्ते के बाद लो याओ और लिन ने सीधे कार्यक्षेत्र की ओर रैन किया। एक महत्वपूर्ण अतिथि जल्द ही आ रहा था। शंघाई के मामले नीचे जा रहे थे। एक और दिन में अधिकारी परिणाम की घोषणा करेंगे। अब लंबित मुद्दों को हल करने का समय था, बाकी दूसरों को धीरे धीरे संभालने के लिए छोड़ दिया। जल्द ही लिन रन और लो याओ बीजिंग लौट आएंगे। चेन किंगटियन ने विला सोफे पर लाउड किया। एक नाटक उसका अपना नाटक वास्तव में देखा। अधिकांश अभिनेताओं ने अपने काम को देखने से परहेज किया, लेकिन चेन किंगटियन अपवाद थे। इसलिए नहीं कि उसने सुधार की मांग की, बल्कि इसलिए कि वह झुका हुआ है। नुअन्याओ ग्रुप की मिनी सीरीज 99,999 बार खारिज कर दी गई। मैं आखिरकार एक अन्य महिला की बाहों में गिर गया। 100 से अधिक एपिसोड के बाद अपने भव्य समापन के पास था। वाह, मेरा अभिनय बहुत बुरा है, फिर भी वे अभी भी मेरी प्रशंसा करते हैं। लगता है कि मैं सिर्फ स्वर्ग की पसंदीदा अभिनेत्री हूँ। हाँ, अपडेट NOVLFIRENET द्वारा जारी किए जाते हैं। अचानक डिंग ने उसकी हंसी को बाधित कर दिया। चेन किंगटियन ने उसके फोन की जांच की और उसकी आंखें घुमाई। चेन किंगटियन, आप कहाँ हैं? पूरे चालक दल की खोज। उसने आलसी ने एक आवाज का जवाब दिया। मेरे दृश्य अभी के लिए किए गए हैं। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? फोन तुरंत बज गया। चेन किंगटियन, आप कहाँ हैं? अभी यहां जाओ। हम आज आपके लिए अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग कर रहे हैं। सहायक निर्देशक की झंझरी आवाज सुनकर उसका अच्छा मूड गायब हो गया। क्षमा करें, यह नहीं बना सकता। मैं अपनी भाभी का दौरा कर रहा हूं और मैं कल या उसके बाद या तो दिन वापस नहीं आया। यह पहले से ही अनुमोदित था, पूरे चालक दल को पता है। पहले किसी और के दृश्यों को गोली मारो। सहायक निर्देशक की उग्र आवाज फोन के माध्यम से दरार हुई। आप मेरी अनुमति के बिना नहीं छोड़ते। किस भाभी? आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? आपका शंघाई में परिवार नहीं है। ओह, फिर मुझे अपने चचेरे भाई और उसकी पत्नी से पूछें कि क्या वे मुझे घर जाने देते हैं, क्योंकि आप मुझे रहने से मना कर रहे हैं। मौन। आपका चचेरा भाई लिन चलाया गया है। चेन किंगटियन मुस्कुराया। हाँ, वो अपनी जरूरत के सभी समय ले लो। मैं आपके चारों ओर शूटिंग करूंगा। श्री लिन या सीईओ लुओ को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी छुट्टी को मंजूरी पर विचार करें। चेन किंगटियन ने भ्रम की स्थिति को कम कर दिया। शंघाई में कोई और नहीं, परिवार नहीं। कृपया मुझे छोड़ दो। सीईओ लुओ को यह मत बताओ कि मैंने क्या कहा। मैं थोड़ी देर जीना पसंद करता हूं। चेन किंगटियन ने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। उठ, स्पिनलेस बुली। वह एक आसान लक्ष्य की तरह महसूस कर रही है। लू याओ को नाम छोड़ने से पहले सहायक निर्देशक ने ऐसा काम किया था जैसे वह उसे ब्लैकलिस्ट कर रहा हो। अब तत्काल ग्रोवेलिंग। क्या उसकी अपनी प्रतिष्ठा पर्याप्त नहीं थी, या यह सिर्फ पैसे के बारे में था? अगर मैं अपनी भाभी के रूप में अमीर के रूप में भी 1% था नहीं, खरोंच की अगर मेरे पास उसके धन का एक अंश था, तो मैं उस बेवकूफ निर्देशक को किराए पर लेता हूं और उसे रोजाना चबाता हूं जब तक कि वह लोगों को नहीं चुनना नहीं सीखता। पैसे के विचारों ने उसे लो याओ के लिए प्रेरित किया। वह सोचती थी कि लो याओ अब तक क्या था और लिन रन उसके साथ क्या कर रहा था। अंकल फू, मेरे चचेरे भाई और भाभी कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूं। अंकल फू ने विनम्रता से जवाब दिया। मिस चेन, सीईओ काम कर रहा है। कोई गड़बड़ी की अनुमति नहीं है। लेकिन मेरे चचेरे भाई उसके साथ गए। अंकल फू ने उसे एक पीछा किया। यह वह जगह है जहां आप गलत हैं। मैंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है। युवा मास्टर लिन, एक गड़बड़ी कैसे हो सकता है? वह हमारे सीईओ की आंख का सेब है। उसकी आंख का सेब? ओह आओ अंकल फू, आपकी उम्र में आप अभी भी कुत्ते के भोजन को बाहर कर रहे हैं। मैं आपसे नफरत करता हूं चाचा फू, और जब से आप मुझे पीड़ा दे रहे हैं, क्या आप कम से कम एक संदेश के साथ पास नहीं हो सकते? बहुत अच्छी तरह से, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण अतिथि से मिल रहे हैं। मैं पूछूंगा। जल्द ही चाचा फू लौट आए। मेरे पीछे आओ। कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते हुए चेन किंगटियन के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। यह एक कार्यस्थल नहीं था, यह एक कार्यकर्ता का स्वर्ग था। शानदार आराम, प्रीमियम स्नैक्स, पेशेवर जिम सुविधाएं, विशाल वर्क स्टेशन, यह सब कुछ चाहिए था कुछ सुंदर पुरुष। सीईओ और युवा मास्टर लिन बैठक कक्ष में हैं। आपको इंतजार करने की आवश्यकता होगी। चेन किंगटियन ने सिर हिलाया। अचानक कोई जल्दी नहीं। इस जगह की खोज में मजेदार लग रहा था। मिल गया। क्या मैं उन व्यवहारों पर नाश्ता कर सकता हूं? अपनी मदद स्वयं करें। दूर से वह उत्सुकता से भटकती रही जब तक कि 2 आंकड़े बैठक कक्ष से नहीं निकल गए। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 331 समाप्त हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।